जी हेलो सर, आवाज आ रही है आप? हाँ जी, अब स्क्रीन आ रही है ना? जी सर। जी सर। हाँ जी, तो क्लास स्टार्ट करते। देखो जितनों ने ज्वाइन करना था उन्होंने कर लिया है, बाकी देखो अब ज्वाइन करते रहेंगे साथ के साथ वो, बाकी क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जी सर। ओके सर। चीज और मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूँ इसकी। गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, गुड आफ्टरनून जी, सबको वेरी गुड आफ्टरनून। हेलो। जी सर। यस सर। हाँ जी, तो सब ने देखो अपने नाम से ज्वाइन कर रखा है, बहुत बढ़िया। एक जना ये है गैलेक्सी ए जी करके है। जी सर, कौन है? हाँ जी, इनका क्या नाम है? हाँ जी, तो देखो जिसके ना बैकग्राउंड से कोई वॉइस आ रही है वो अपने आप को म्यूट कर लो। जब क्वेश्चन पूछना होगा तो आप उसको अनम्यूट कर लेना है। जिसके बैकग्राउंड से अगर कोई वॉइस आ रही है तो अपने आप को म्यूट कर ले, जिससे ना क्लास में कोई दिक्कत नहीं होगी। वरना क्या होगा, मैं पढ़ाऊंगा कुछ और, समझ कुछ और आएगा आपको। ठीक है। और जब क्वेश्चन पूछना होगा तो आप क्या कर सकते हो, उसको अनम्यूट करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो जहां पे भी आपको डाउट लगे। ठीक है, जिससे ये रहेगा ना क्लास एकदम स्मूथली चलेगी, जिससे कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। वरना क्या होगा कि बीच में किसी और की वॉइस आएगी, खामखा मेरी वॉइस आपको नहीं पता चलेगी कि मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर आपको दिक्कत आएगी कि कैसे आपको मेंटेन करना है। क्योंकि टैली का क्या है, आपका प्रॉपरली अब पूरा नया, एकदम से पूरा नया वर्जन ला दिया उन्होंने। अब क्या होता था पहले, आप लोगों को जैसे पता है। और एक चीज और, साथ के साथ अगर मैं कुछ चीज पूछूं तो आपको हाँ ना में आंसर करना है, ये नहीं कि मतलब पूरे अनम्यूट हो जाओ। हेलो। यस जी सर। सर। हाँ जी जी, सर। जब आपसे कुछ पूछूं तो हाँ ना भी बोलना है, ये नहीं कि मतलब कि आप म्यूट पे करो तो ऐसा म्यूट हो जाओ कि कुछ बोलना ही नहीं है। ओके सर। ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी टैली का जो है आपका सॉफ्टवेयर ईआरपी का, उसका क्या है ना, आप टाइम आपका खत्म होने वाला है। कि जैसा अभी तक तो आपके 19-20 की जो बुक थी वो मेंटेन करी सबने, तो अभी यूजुअली वो यूज कर रहे सारे। बट आगे जाके जो नया फाइनेंशियल ईयर आएगा तो सब इसमें अपडेट करेंगे। तो अपडेट में क्या, आपका टैली प्राइम आ चुका है। ठीक है। यस सर। तो टैली प्राइम में क्या है कि आपको कैसे उसको डाउनलोड करना है, कैसे उसको इंस्टॉल करके चलाओगे। अगर आप टैली भी चलाना चाहते हो और आपका कौन सा प्राइम भी चलाना चाहते हो, जैसे मान लो आप एजुकेशन मोड ही कह दो, जैसे आप अगर आपने अभी घर पे, जैसे जिनके पास लाइसेंस है वो भी दोनों यूज कर सकते हो, और जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो भी एजुकेशन मोड दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है। बस आपको क्या है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है आपको। तो आज हम क्या करेंगे कि उसको डाउनलोड कैसे करना है, उसको इंस्टॉल कैसे करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद उस पर कैसे आपको इंस्टॉल करते टाइम आप उसकी लोकेशन चेंज कैसे करोगे, उसके बाद फिर आपको उसका पूरा इंटरफेस देखेंगे कि कैसे कैसे आपको कंपनी क्रिएट करनी है। कंपनी क्रिएट करने के बाद उसके अंदर क्या क्या चीजें नहीं आई है आपकी, क्योंकि बहुत सिंपल कर दिया है। जो कि आप टैली चलाते थे, आपको याद हो? यस सर। हाँ जी, टैली चलाते थे तो आपको देखते थे एक रिपोर्ट देखने के लिए दूसरी रिपोर्ट को आपको स्किप करना पड़ता था, याद हो आप लोगों को? जी सर। जी सर। कि आप अगर बैलेंस शीट पे हो तो जीएसटी की रिपोर्ट नहीं देख पाते थे, जी है ना? यस जी। सर। यस सर। ये हो गया। जी या सर। मान लो आप कोई अदर कोई डेटर्स क्रेडिटर्स देखना चाहते हो सीधा बैलेंस शीट से ही, तो वो सारी चीज नहीं देख पाते थे। तो उसके लिए क्या है, टैली ने जो आपका टैली प्राइम आया उसने बहुत ही उसको इजी कर दिया कि आप उसको कहीं पे भी रह के कहीं की भी रिपोर्ट या कोई सा लेजर या कोई एंट्रीज आपकी मिस हुई है वो एंट्रीज आप रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है। ठीक है सर। तो देखते हैं इसको सबसे पहले कि आपको टैली आपका जो प्राइम है उसको डाउनलोड कैसे करोगे। क्योंकि सबसे पहली चीज क्या आती है कि टैली जो आपका है उसको डाउनलोड कैसे करना है, उसको आप इंस्टॉल करोगे तो ईआरपी भी चलना चाहिए। देखो मेरे पास ईआरपी है, अभी दिख रहा है यहाँ पे। यस जी सर। सर। तो देखो मैं यस सर। ईआरपी ओपन करके दिखा रहा हूँ, ये भी अभी प्रॉपर चल रहा है। कोई ये नहीं कि मतलब वो आ गया तो नहीं चलेगा। मैंने सेलेक्ट करा, देखो कंपनी खोल रहा हूँ मैं, कोई सी भी जो मेरे को कंपनी खोलनी है, जैसे मैंने इसमें खोली इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, तो देखो ओपन है। ठीक है। यस सर। यस सर। फिर मैं जी इसको ना सर। टैली प्राइम पे भी चला के दिखाऊंगा आपको, और कैसे यूज करना है और कैसे आपको उसको कॉन्फ़िगर करना है, वो दोनों चीज। अगर आप चाहते हो कि टैली ईआरपी वाला डाटा ईआरपी में रहे, प्राइम के लिए आप अलग से रखना चाहते हो कि ये वाला डाटा मैं ईआरपी में ही चलाना चाहता हूँ, वो चीज भी हो सकती है आपकी। ठीक है। यस सर। ठीक है सर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप जब क्रोम पे जाओगे तो आपको तो पता ही है टैली सॉल्यूशन की ऑफिशियल वेबसाइट है www.tallysolution.com आपकी। तो उस पर आप क्लिक करोगे तो देखो आपके पास यहाँ शो करेगा क्या कि टैली सॉल्यूशन जो बिजनेस एंड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर फॉर एसएमबी करके। तो आपको इस पर क्लिक करना है। तो आपके पास देखो, आप स्क्रीन पे देखो ईआरपी नहीं आएगा इनके, कि आप सोचो कि ईआरपी चल रहा है तो ईआरपी शो करेगा, है ना?
जी सर सर। टैली प्राइम। तो देखो यहाँ पे मेंशन आ रहा है से कहते हैं से हेलो टू टैली प्राइम। ये कहने का मीन्स कि अगर आप इसका ट्रायल देखना चाहते हो लाइसेंस के साथ तो आप यहाँ क्लिक करोगे। वरना आपको एजुकेशन मोड डाउनलोड करना है तो इन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे रखा है। ठीक है, ठीक है सर। तो आपको देखो कहाँ जाना है इसको डाउनलोड करने, क्योंकि वरना हर कोई बोलेगा ना इसका सेटअप चाहिए। तो आप देखो इनकी वेबसाइट पे जाओ, ये डाउनलोड देख रहे हो, इस पे बस आप क्लिक करोगे तो ये देखो आपको दिखाएगा डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, तो आप इस पर बस क्लिक करना तो आपके पास क्या होगा, एक फाइल यहाँ दिखा देगा डाउनलोड करने के लिए, जो आपकी 38.6 MB की है। ठीक है, ओके सर। और इसमें एक चीज आपको याद रखना है, अपनी विंडो चेक कर लेनी है कि आपके पास जो विंडो 7 होनी चाहिए और जो क्या है जी आपकी कौन सी 34 बीट की होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे तो विंडोज 10 विंडो और 10 सब में 64 चलेगा, मतलब 7 से नीचे नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि पहले क्या होता था आपका टैली ERP9 सब में चलता था, आपका विंडोज हो या आपका विंडो जो आपकी वो आई थी आपकी 7 से पहले थी, सब में चलता था। बट अब क्या उन्होंने रिक्वायरमेंट दे दी, देखो नोट सपोर्टेड विंडो 7 और लेटर जो आपका 64 बीट OS का विद 64 बीट प्रोसेसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सबको देखना आता है, कैसे आप देखोगे ये? ओके सर, आता है सर। देखो आता है सबको तो बहुत बढ़िया, वरना देखो मैं एक चीज दिखा देता हूँ, अगर आपको एक सिंपल सी प्रोसेस करनी है क्या, या शॉर्टकट यूज करो, या वरना सबसे सिंपल तरीका है माई कंप्यूटर में जाओ, राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज आएगी, तो उसमें देखो आपको शो कर देगा कि आपका सिस्टम कितनी रैम और कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, जी सर। ओके सर। तो यहाँ से आप इजीली देख सकते हो सिस्टम टाइप आपका देखो 64 बीट का, वरना आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं होगा पहली चीज। ठीक है, ठीक है सर। तो देखो ये तो मेरी क्या है यहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, बट मैंने क्या है ऑलरेडी इसको डाउनलोड भी कर रखा है, तो मैंने लगा अगर टाइम लगाएगा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ डाउनलोड सर होने के एक बाद, चीज बोल रहे थे हाँ जी, सर, ऐसा हम किए थे तो सर मतलब जो टैली ERP9 अपडेट हो जा रहा है तो टैली ERP9 फिर नहीं चल रहा है, तो डायरेक्ट टैली प्राइम में सब चलने लग रहा है। नहीं देखो अगर आपके पास लाइसेंस है ना, तो देखो इसको क्या करना है आपको, सबसे पहले अपने लाइसेंस को सरेंडर करना है आपको। ठीक है, सर लाइसेंस नहीं, एजुकेशनल मोड मेरे में पास लाइसेंस वाला है, मेरा ना प्रॉब्लम आ रही देखो है लाइसेंस एजुकेशन दोनों बता दूंगा मैं आपको, बस थोड़ा सा वेट करो कि एजुकेशन मोड में मैं चला रहा हूँ। देखो अभी चलेगा तो सबसे पहले वही, बट उसको चेंज करना होगा आपको। ठीक है, तो देखो जैसे मेरे पास ये सेटअप आ गया, अब मैं इसको रन करता हूँ कि मैं इसको रन तो सर करा टैली जो ERP9 जो प्राइम अपडेट। हेलो हेलो, हाँ जी, तो बस देखो अभी आपकी क्वेरी देखो सॉल्व हो जाएगी, तो आपके पास देखो इस टाइप से विंडो आएगी। ठीक है, यस सर। तो आपको ना डायरेक्ट यहाँ अपडेट नहीं कर देना है। हाँ सर, हम डायरेक्ट अपडेट कर दिए थे। हाँ जी, अपडेट नहीं करना ना, आप उसको क्या करना है एक बार अनइंस्टॉल कर देना, उसके बाद क्या करना है ये देख रहे हो अपडेट का ऑप्शन, तो सीधा अपडेट मत करना। अपडेट में क्या होगा कि आपका जो ERP का सारा डाटा है ऑटोमेटिक क्या प्राइम में चला गया। बट मैं चाहता हूँ क्या ERP भी चलाना अभी और प्राइम भी। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो फिर क्या करना है इसमें? हेलो, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे तो उसके बाद uninstall आपको क्या करना करना है, देखो यहाँ पे आपको जाना है मोर एक्शन पे, सीधा ही अपडेट नहीं करना, मोर एक्शन पे जाओगे तो आपसे पूछेगा इंस्टॉल न्यू। ठीक है, ठीक है सर। यस सर। तो आपको इंस्टॉल न्यू पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ इंस्टॉल का बटन आ जाएगा आपका। हाँ जी, ठीक है, यस सर। जी सर। फिर आपको क्या करना है, आपको अभी भी इंस्टॉल नहीं करना, आपको कॉन्फ़िगर करना। आप क्यों? क्योंकि जो ये ड्राइव की लोकेशन है C ड्राइव में बाय डिफॉल्ट ERP होता है, मैं इसको रखूंगा D ड्राइव में, क्योंकि इसको आपको ड्राइव चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ जी सर। ओके सर। तो मैं इसको कॉन्फ़िगर करूंगा। कॉन्फ़िगर पे जैसे इस पर डबल क्लिक करना, आपका जो येलो लाइन से देख रहे हो हाईलाइट है, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो देखो आपको लोकेशन दे देगा, तो यहीं से आप सर्च भी कर सकते हो या कोई फोल्डर का नेम भी बता सकते हो। तो मेरे देखो दिस PC में मैं गया और मैंने कहा जी मेरे को कहाँ जाना है, आपका D ड्राइव में मैंने इसको रखा। D ड्राइव में जाके मैं क्या करूंगा, मेरा जो एक रिकॉर्डिंग का फोल्डर है उसके अंदर क्या आपका यहाँ पे iFlap क्लासेस और यहाँ जो आपका मेरा फोल्डर है मनोज, इसमें जाऊंगा तो यहाँ आप देखोगे कि मेरा एक टैली प्राइम का है, तो मैं इसके अंदर रखना चाहता हूँ इसे, तो मैं इसको ओके कर दूंगा। ठीक है, ओके करते ये वाली लोकेशन देखो सेट हो जाएगी यहाँ पे, और आपको बस इसको क्या करना है, आप कुछ नहीं करना, बस कट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे फिक्स हो चुकी है। जैसे इसको कट करोगे तो आपके पास देखो लोकेशन क्या दिखाएगा, एप्लीकेशन पाथ, जहाँ पे इंस्टॉल होगा D ड्राइव, रिकॉर्डिंग, iFlap मनोज, और जो टैली प्राइम का मेरा एक फोल्डर मैंने अलग से बना रखा है। ठीक है, ठीक है सर। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई डाउट? क्लियर है, क्लियर। नो क्लियर है सर। सर। बस इसको अब इंस्टॉल कर देना आपको। ठीक है, आप देखो जैसे ही इंस्टॉल हुआ वैसे ही आपसे पूछेगा स्टार्ट, अभी यहीं से आप टैली प्राइम स्टार्ट करना चाहते हो तो आप यहीं से क्लिक करना, तो स्टार्ट हो जाएगा, वरना कट करके आपके पास आइकन आ जाएगा। तो मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ,
तो आपसे देखो ये स्टार्ट हो रहा है, तो अभी भी पता है क्या करेगा टैली प्राइम आपका, ऑटोमेटिक टैली का जितना डाटा है आपका, तो आपके पास सबसे पहले तो देखो ये 4 ऑप्शन दिखाएगा आपको लाइसेंस से रिगार्डिंग। अगर आपका लाइसेंस है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे रीएक्टिवेट, ठीक है। हाँ जी, हाँ ये जी 4 ऑप्शन जरूर समझने हैं आपको, क्योंकि 4 ऑप्शन अभी हर बारी आपको हाईलाइट करेगा जितनी बार आप टैली प्राइम ओपन करोगे, ठीक है। हेलो, जी सर। हाँ जी सारी जी, यही है ओके ना, सर। आपको बोलना भी है। जी जी सर। तो देखो 4 ऑप्शन आपको हाईलाइट करेगा। एक बोलेगा अगर आपका एजुकेशन मोड यूज करना है, अगर आपके पास क्या है, यूजर लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क की, कौन सा आपका जो ओपन शेयरिंग नेटवर्क होता है वो बना रखे हो तो आप इसमें जाओगे। बट आपने कहा रीएक्टिवेट करना, अगर आपके पास लाइसेंस हो रीएक्टिवेट, अगर न्यू लाइसेंस लिया अगर टैली प्राइम का ही अभी अभी, तो आप इस पे जाओगे, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन पता चल गया आपको। जी सर। यस सर। ये वाला कब है, जब आपका जी सर। जो यूज लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क की, जैसा हम टैली डॉट नेट यूजर एक होता है ना आपका, कि जो आपने बना रखे हैं, तो आप इस मोड का यूज करोगे। बट आपके पास लाइसेंस है, आप इसको रीएक्टिवेट करोगे। बट आपने अगर टैली प्राइम का ही न्यू लाइसेंस लिया तो आप इसमें जाओगे, ओके सर। ठीक है। अगर आपको टैली प्राइम के कोई लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आपको जाना है कहाँ पे, एजुकेशन मोड। एजुकेशनल मोड तो मैं पे। अभी आपके लिए ही एजुकेशन मोड चला रहा हूँ, क्योंकि आप ज्यादातर क्या होगा लोगों के पास अभी आपके पास एजुकेशन मोड होंगे, क्योंकि आप घर पे प्रैक्टिस के लिए तो एजुकेशन मोड यूज करते होगे, है ना। जी सर। यस तो आप यहाँ एजुकेशन मोड पे जाएंगे हम, तो आपसे जाते ही देखो पूछेगा माइग्रेट कंपनी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, जो मेरी यहाँ पे देखो टैली में जो मैंने कंपनी खोल रखी है, देख रहे हो ईआरपी में। जी सर। यस सर। तो यहाँ पे क्या कर रखा है, बोल रहा है इसको माइग्रेट करना चाहते हो टैली प्राइम पे, अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो उस पर क्लिक करोगे, वरना नहीं, ठीक है। ओके सर। कि आपसे पूछ रहा कॉन्फ़िगर, फिर आप कॉन्फ़िगर कहाँ रखना चाहोगे, ये सारी चीजें। तो आपको देखो 2 चीजें, एक तो क्या, जैसे आप टैली प्राइम इंस्टॉल करते हो तो आपके पास क्या होगा, ऑटोमेटिक क्या ईआरपी का डाटा वो आपको माइग्रेट करने बोल देगा, ठीक है। जी जी सर। सर। कि मैंने उसको कहाँ पे रखा है आपका, मैंने उसको रखा है कहाँ पे, टैली प्राइम को डी ड्राइव में। जब भी वो देखो जो सी ड्राइव का मेरा ईआरपी का डाटा है उसको भी कंसीडर कर रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट उसको ऐसी लोकेशन दे रखेगी वो ट्रैकिंग करेगा आपके सिस्टम में। तो आपको पता है क्या करना है इधर। जी। हाँ जी, जी सर। जी बताइए। तो जी आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे इधर आओगे तो अगर आप माइग्रेट करना चाहते हो तो माइग्रेट करना, वरना इसको स्किप का बटन दबाना। हाँ जी, देखो स्किप का दबाते देखो मेरे पास जो कंपनी क्या थी ईआरपी में, इधर अगर मैं F1 करूं यही कंपनी मेरे पास सारी, इंडिया जी सर। इलेक्ट्रॉनिक जी सर। और मैं यहाँ दिखाऊं तो यहाँ पे भी देखो सारी यही है यस जी सर। है ना। तो अब आपको क्या करना है, अगर इसको टैली प्राइम पे ही चलानी है तो आप इस पर बस आके क्लिक करोगे तो माइग्रेट के लिए पूछेगा आपसे, ठीक है। अगर इसको नहीं चलाना तो आप क्या करोगे, नई कंपनी क्रिएट कर सकते हो। ओके। बट आपने कहा मेरे से तो टैली प्राइम पे माइग्रेट हो गई ये वाली कंपनी, मैंने कहा कौन सी, तो मैं देखो आपको ईआरपी में क्या करता हूँ, पहले शट डाउन कर रहा हूँ और मैं इधर आया, मैंने कहा इंडिया इलेक्ट्रॉनिक जो थी ना मेरी, जी सर। मैंने उसको क्या करा, माइग्रेट कर दिया। तो ये क्या हुआ, माइग्रेट होता ही ये इसमें चलने लग गई, वहां चलना बंद हो गई। ये ऑप्शन भी बताता हूँ आपको कैसे करेक्ट कर सकते हो आप। कि आपने बोला ये तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे चलने लगी सारी कंपनी जो मेरे को देखनी है, मैं इधर आया बैलेंस शीट में आया, पीएनएल आया, सब चल रहा है। बट मैं जब गया टैली ईआरपी 9 में और सेलेक्ट करी मैंने कंपनी कौन सी, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, तो ये बोलेगा एरर शो कर देगा, अनेबल टू ओपन द कंपनी इंडिया इलेक्ट्रॉनिक इन दिस रिलीज ऑफ टैली ईआरपी 9, वांट टू ट्राई फिक्सिंग दिस यूजिंग स्टेप प्रोवाइडिंग इन टैली हेल्प। कि कहने का मीन्स क्या आप टैली हेल्प लो, उसके बाद आप इस डाटा को चलाओगे, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, डाटा आप रन कर सकते हो। अब कैसे वो चीज देखना, यहाँ तक क्लियर सबको। जी सर। फोल्डर नहीं बन रहा डी ड्राइव में, प्रॉब्लम आ रही है जी वो फोल्डर नहीं बन पा रहा। मैंने नया फोल्डर बनाया टैली प्राइम का, तो बन नहीं रहा वो, जैसे आपने बताया था। कहाँ पे नहीं बन रहा, मोर एक्शन में जाते हैं ना, हाँ मोर एक्शन में जाके ना आपको लोकेशन लोकेट करनी है वहां पे। लोकेट में प्रॉब्लम आ रही है, डी ड्राइव में चला गया, डी ड्राइव में फोल्डर बनाने को कह रहा है। अच्छा फोल्डर बनाना, तो फोल्डर बनाते समय लास्ट में उसको ना स्लैश दिखा देना, या वरना पहले डी ड्राइव में एक फोल्डर बना लो उसके बाद लोकेट करो। अच्छा पहले डी ड्राइव में फोल्डर बना लो, फोल्डर बना लो आप, ठीक है। अच्छा बना लो। हाँ जी, तो यहाँ तक क्लियर। जी सर। अब Yes, देखो sir. मैंने कहा जी आपका टैली जो आपका प्राइम है यहाँ तो चल रही है कंपनी, बट मैं चाहता हूँ ईआरपी पे चलाना। तो आपको पता है क्या करना है, ईआरपी पे आके
ERP पे आके आपको ऐसे रखनी है स्क्रीन, और आपको क्या प्रेस करना है, लिख लो आप लोग, एक कॉपी पेन भी लेके बैठो, जो छोटे छोटे शॉर्टकट बताऊंगा ना जो यूजफुल है आपके, जी सर। कंट्रोल जी सर। ऑल्ट आर। हेलो, जी सर। जी जी सर, सर। कंट्रोल ऑल्ट आर। हाँ, कंट्रोल ऑल्ट आर करोगे तो रीराइट कंपनी पूछेगा आपसे, रीराइट कंपनी। ठीक है सर। ठीक है। जी सर। तो आपको कौन सी कंपनी रीराइट करनी है, जो हमने प्राइम पे एक्सेस कर दी होगी, तो हम क्या जाएंगे, इंडिया इलेक्ट्रॉनिक पे जाएंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे एंटर करके, और आपसे पूछेगा देखो रीराइट कंपनी, तो आपको यस कर देना है। अगर इसका बैकअप लेना चाहते हो, जैसे कंपनी कहती है कभी भी टैली कि आप कुछ भी चीज नहीं कर रहे हो ना, तो सबसे पहले अपनी कंपनी का बैकअप ले लो, ठीक है। जी सर। तो आपको भी क्या करना है, सबसे पहले अगर आप प्राइम चलाने जा रहे हो तो उससे पहले अपनी कंपनियों का डाटा बैकअप रख लेना एक फोल्डर में अलग से, ठीक है। ओके सर। तो मैंने जैसे अपनी कंपनी का डाटा बैकअप ले रखा है तो मैं इसको नो कर रहा हूं, अगर आपने नहीं ले रखा होगा तो आप इसको यस करना, ठीक है। ओके सर। अगर आप यस करोगे तो देखो आपके पास ये स्क्रीन दिखाएगा कि आप कहां रखना चाहते हो, तो उस फोल्डर की लोकेशन यहाँ पेस्ट कर देना। बट मैंने क्या कर रखा है कि लोकेशन क्या, इसको रीराइट करते समय इसका बैकअप नहीं लेना चाहता, तो मैं इसको नो करूंगा। नो तो कर। देखो नो करते के साथ ही क्या होगा, ये ऑटोमेटिक रीराइट होगी, और जैसे आप सेलेक्ट पे जाओगे तो क्या होगा, आपका टैली जो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक दिखा रहा है, इंटर करोगे। अब ये कंपनी आपकी देखो पूछेगा यूकेसी कोड, अगर आपको चाहिए तो इसको इंटर कर देना, वरना स्किप करना। तो आपसे यहाँ दिखाएगा, अब ये ऑटोमेटिक यहाँ रन करने लगेगी आपकी कंपनी टैली ERP 9 पे। सर अब दोनों पर चलेगी? दोनों पे चलेगी चलेगी तो कंपनी। एक टाइम में एक जगह। तो सर अब टेली प्राइम में नहीं चलेगी? हाँ जी, अब टैली प्राइम पे नहीं चलेगी, क्योंकि देखो अब यहाँ मेरी एक्सेस हो रही है ये प्रॉपर, देखो मैं बैलेंस जी शीट सर। जाऊँ, प्रॉफिट एंड लॉस जाऊँ, या आपका डिस्प्ले जाऊँ, या जो आपकी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है वहां जाऊँ, हर जगह जाऊंगा मैं, चलेगा। बट मैंने कहा मैं आता हूँ टैली प्राइम पे, तो प्राइम पे बोलोगे आप ये अभी ओपन तो है ना। जी सर। बट जब मैं इसमें काम करने लगूंगा, जैसे देखो इधर आके, तो ये देखो एरर शो कर देगा मेरे को, अनेबल टू परफॉर्म दिस एक्शन, टैली प्राइम विल रीस्टार्ट नाउ, एंड इसको फिर माइग्रेट करो। समझ रहे हो। अब मैंने टैली ERP 9 में चला दिया तो प्राइम पे नहीं चलेगा, अगर प्राइम पे चलेगा तो ERP पे नहीं चलेगा, मतलब एक जगह आप रन कर सकते हो इसे, समझ गए। ओके सर, ओके। एक टाइम पर एक जगह। हाँ, फिर मैंने कहा एजुकेशन मोड आया, तो देखो मेरे से फिर बोलेगा माइग्रेट करो, तो फिर ERP में एरर आ जाएगा। तो ऐसे करके आप जिसमें मेंटेन करना चाहते हो कर सकते हो। क्लियर ये कॉन्सेप्ट? यस सर। कि आपको ERP और प्राइम पे अगर दोनों पे एक्सेस करना तो ऐसे कर सकते हो। बट मैंने कहा मैं चाहता हूं ERP का डाटा भी ERP में रहे और प्राइम का मैं अलग नया क्रिएट करूं, ऐसा भी तो हो सकता है। जी सर। जी सर। हाँ, एक तो क्या आप दोनों में यूज कर रहे हो, जैसे यही कंपनी आपको उसमें भी चाहिए और ये कंपनी ERP में भी चाहिए, तो आप दोनों में यूज कर लिया आपने। बट अब आपने कहा कि मेरे को क्या चाहिए, मैं ERP की कंपनी ERP में रखना चाहता हूँ, अभी बाद में उसको माइग्रेट करूंगा। बट मैं चाहता हूँ कि आपका टैली प्राइम में ना वो सारी कंपनी दिखाई भी ना, वो अलग हो जाए सारी चीजें। क्लियर यहाँ तक? जी सर। तो ये चीज करने के लिए बस आपको क्या करना होगा, इसको माइग्रेट को फिर स्किप करेंगे हम, तो देखो ये कंपनी सारी दिखा रही है ना। यस सर। मैं चाहता हूँ ये कंपनी दिखाए ना, वो अभी ERP पे ही रहे, जब मैं इसको चाहूँ प्राइम पे लाना तभी मैं प्राइम पे करूँ, वरना मैं क्या करूँ अभी नया पूरा डाटा इसमें बनाऊं। जी सर। तो इसमें आपको क्या करना होगा, आप देख रहे हो यहाँ पे कि अब आपको कहीं से लोकेशन ना कॉपी करने की जरूरत नहीं है टैली के लिए। कि पहले हम क्या करते थे टैली के लिए कि हम फोल्डर में गए, वहां से लोकेशन कॉपी करी, फिर टैली पे आए और वहां पेस्ट करी, ये करते थे। यस सर। प्राइम के लिए कुछ नहीं करना आपको, प्राइम ने इसको बहुत ईजी कर दिया। कि आप देख रहे हो यहाँ पे नंबर्स, क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट यूजर, स्पेसिफाइड पाथ और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, है ना। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं इसके लिए अलग से स्पेसिफाइड पाथ कि C ड्राइव को लोकेट ना करे, ये किसको करे, D ड्राइव में, जो मैं नया पाथ देना चाहता हूं इसे, है ना। जी सर। तो मैं देखो यहाँ सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव या फिर स्पेसिफाइड पाथ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ आपसे पूछेगा कि आप यहाँ कॉपी पेस्ट कर दो। बट मैंने कहा मेरे को कॉपी पेस्ट नहीं करना कि जब मैं एक बार फिर कॉपी करके लाऊं फोल्डर को फिर यहाँ करूं, तो मैंने क्या कर रहा, मैं यहाँ से क्या करूंगा, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, जोन सी ड्राइव में मेरे को जाना मैं यहीं से इंटर करूंगा, वहां जा सकता हूँ। देखो मैं अब टैली प्राइम ने ये ऑप्शन आपको बेस्ट दिया एक तो। ओके सर। समझ रहे हो कि आपको क्या करना है कि आप अपने माई कंप्यूटर में जाके ढूंढ ढांड के निकालते थे फोल्डर, है ना।
जी सर। कॉपी कर देते बट अब आपको वो नहीं करना, आपकी जितनी ड्राइव्स होगी वो आपको शो कर देगा। देखो डेस्कटॉप है तो डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, जितने फोल्डर आपको जो आपके सिस्टम प्रोवाइड करता है सारे यहाँ दिखाएगा। अगर आपकी ई ड्राइव होगी या कोई सी भी ड्राइव होगी सारी देगा यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। तो मैंने इसको कहा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में मैंने एंटर करा तो डी ड्राइव के जितने फोल्डर होंगे देखो सारे दिखाएगा आपको, है ना। जी सर। तो डी ड्राइव में एक कंपनी ऐसी बनी हुई थी तो देखो उसको बोला माइग्रेट रिक्वायर्ड है, बट मैंने कहा मेरे को वहां नहीं चाहिए, मेरे को क्या रिकॉर्डिंग में मैंने कहा था, फिर कहा iPlab ऑनलाइन क्लासेस, और यहाँ पे मनोज वाले फोल्डर में एक फोल्डर बना हुआ किसका, टैली प्राइम का, है ना। जी सर। तो मैं इसमें रखना चाहता हूँ। तो इसमें देखो सारे फोल्डर है, अभी कोई भी नई कंपनी नहीं है, बस मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये सेट हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर सेट करके मेरे को अब क्या करना है, अब कुछ एंटर या कुछ आपको पास नहीं करना, बस आपको क्या करना है, क्रिएट पे चले जाना है। ये यहाँ पे जैसे आपने करा वो सेट हो चुका। अब अगर आप इसको बोलते हो इसको मेरे को अनहाइड करना है, जो ये देख रहे हो स्क्रीन, जी सर। मैं कह रहा हूँ इतने सारे फोल्डर दिखाए मेरे को बार बार नहीं दिखने चाहिए, तो आप इसको बस अप कर देना। आप पे क्लिक करोगे ना, यहाँ देखो बंद हो जाएंगे सारे फोल्डर, जी सर। ठीक है। तो यहाँ जा रहे हैं, बट मैंने कहा जी मेरे को लोकेशन तो वही चाहिए, तो मैं एक बार उसको सिलेक्ट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बार क्या कर देना है, यहाँ पे आके बस एक कंपनी क्रिएट। तो कंपनी क्रिएट में देखो आपका फोल्डर सी ड्राइव ले रहा है अभी भी, ऐसा क्यों, एक मिनट रुकना जी। सेलेक्ट ड्राइव, डी ड्राइव, और हमारा रिकॉर्डिंग, iPlab, मनोज और टैली प्राइम। फिर मैंने कहा इसके अंदर भी एक फोल्डर हम रख लेते हैं, असाइनमेंट। मैंने फोल्डर बनाया था फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, हो ही नहीं रहा। फोल्डर बनाया था एक बार ही ना, पहले आप अभी साथ के साथ एक बार समझ लो, उसके बाद फिर दिक्कत आएगी फिर बताना मेरे को, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है ना उसके बाद भी। ओके सर। एक बार समझ लो, क्योंकि समझ लोगे तो ज्यादा बेटर, क्योंकि इसमें नई नई चीजें ना आपके लिए बेनिफिट के लिए हो। हाँ जी सर बिल्कुल। तो मैंने कहा टैली प्राइम, ठीक है। तो जैसे देखो फोल्डर ना पूरा ब्लैंक होना चाहिए, तो वो सिलेक्ट करते के साथ ही देखो आपको यहाँ अप कर देगा वो, ठीक है। कि लास्ट तक क्या आपको वो फोल्डर जो आपने बना रखा होगा जिस भी डी ड्राइव में, हाँ जी जी सर। जी सर। तो उसको बस सेलेक्ट करके आप एंटर करोगे ना, जो ब्लैंक फोल्डर होना चाहिए, तो उससे देखो सेलेक्ट हो जाएगा, पूरा ब्लैंक खुद कर देगा वो आपका। क्लियर यहाँ तक? ओके सर। जी सर। जैसे देखो मैंने क्या करा, टैली प्राइम का एक फोल्डर था, उसमें कोर्स इंट्रो करके था, उसी टाइप में जो ब्लैंक फोल्डर था उसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर करा, वो सारी चीजें अपने ऑटोमेटिक अप कर दी उसने, कि अब ये पूरा ब्लैंक फोल्डर जो टैली प्राइम के लिए आप डाटा सेव करोगे, ठीक है। यस सर। फिर आपको क्या करना है, आपको यहाँ आना है, एक तो क्या क्रिएट पे या रिमोट, ये है। अब आपके पास देखो इस टाइप की विंडो आएगी, क्योंकि हमने क्या करा, जो टैली ERP9 का डाटा था उसको हटा के हमने जो टैली प्राइम के लिए अलग से डी ड्राइव का लोकेशन दी, कि हम जो भी डाटा क्रिएट करें सारा यहाँ शो करे, ठीक है। तो अब आपके पास आती है ये वाली स्क्रीन। तो आपको देखो क्या करना है, इसमें क्रिएट कंपनी, सेलेक्ट रिमोट, आपका जो यूजर्स होते हैं आपके, और स्पेसिफाइड पाथ तो चाहिए नहीं मेरे को, और सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, कोई सी भी ड्राइव की कोई सी भी लोकेशन आप खोल सकते हो, बट मेरे को सी ड्राइव नहीं चाहिए, तो मैंने इसलिए डी ड्राइव में रखा है इसको। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, टैली प्राइम पे एक कंपनी क्रिएट करना चाहता हूँ, है ना। यस सर। हमें क्या है, कंपनी क्रिएट करने के बाद ही वो पूरा इंटरफेस दिखेगा आपका टैली प्राइम का, जो आप देखोगे कि उसमें क्या क्या चीजें अपडेट हुई है। क्लियर यहाँ तक? जी सर। तो मैंने कहा जी यहाँ पे क्रिएट कंपनी पे मैं गया, तो मेरे से देखो अभी लोकेशन क्या कह रहा है, ये वाली जो आपकी ऑलरेडी बनी हुई है। तो मैं भी क्या करूंगा, यहाँ पे एक बारी बस आपको क्या सेलेक्ट ड्राइव से एक बार बतानी होगी यहाँ पे भी। ओके सर। तो आपका वही सेलेक्ट ड्राइव में गए तो आपसे डी ड्राइव पूछेगा, तो मैंने कहाँ रखा है, रिकॉर्डिंग में,
आपका कहाँ आई ऑनलाइन क्लासेस मनोज, और ये टैली प्राइम और कोर्स इंट्रो। बस यहाँ करके आप यहाँ क्या करोगे, एंटर मारोगे तो देखो वही लोकेशन आएगी अब आपकी, है ना? जी सर। जी सर। अब यहाँ पे देखोगे आपने टैली ERP9 में कंपनी क्रिएट करी थी, तो देखो कितनी बड़ी विंडो आती थी वहां। किसी ने नोटिस करा कुछ? जी सर, छोटी वाली बारी। बहुत छोटी हो शॉर्ट। गई। क्या उन्होंने क्या करा, इसको सिंप्लीफाइड कर दिया कि जो जो डिटेल है ना आपको अब ऑटो अनेबल कर करके देगा अभी आगे, क्योंकि जीएसटी का सेटअप हम अनेबल करना पड़ता था हमें कंपनी में, है ना? जी सर। जी सर। इसमें क्या करेगा, आपको बाय डिफॉल्ट वो कॉन्फ़िगर यस करके देगा, बस आपको डिटेल फिल करनी होगी। ओके सर। ठीक है, बट उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपको कंपनी बनाने से पहले क्या अपनी कंपनी कंसीडर करना आना चाहिए एज ए इनवॉइस जो आपके पास आएगा। कल को मान लो आप इंटरव्यू देने गए, आपको किसी ने बोला ये लो इनवॉइस, हमारी कंपनी का नेम ये है, और आप क्या करो, एक कंपनी बनाओ और क्या करो, उसमें सारे सेटअप लगाओ और ये बिल एंटर कर दो। हाँ जी, समझ रहे हो क्वेश्चन? जी सर। मैंने बोला कि मैं, जैसे आप आए मेरे पास ही आए, मैंने एक आपको 2-3 बिल दिए, मैंने कहा मेरी कंपनी ये है और आप क्या करो, टैली प्राइम पे जाओ, कंपनी क्रिएट करो, या ERP की बात कर लो, दोनों में से किसी की भी। तो मैंने आपको इनवॉइस दिए, आपको अपनी कंपनी उसमें कंसीडर करना आना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको पता होना चाहिए कि इनवॉइस कौन सा, परचेज का या सेल का। जी सर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहली चीज होती है इंटरव्यू में आपसे ये देखी जाती है कि आपको कैसे कंसीडरेशन आती है, नहीं कि आपका इनवॉइस कौन सा है, वो परचेज का या सेल का, क्योंकि उस पर कभी लिखा नहीं होता। जी सर। उसको क्लासिफाइड करना आपको आना चाहिए ना? बिल्कुल सर। जी सर। जी सर। देखो मैं आपको इनवॉइस दिखा रहा हूं, उसके हिसाब से आपको देखना है इनवॉइस कौन सा आपका और कौन सा आपको बिल बनाना है। ये मेरे को क्या करना, आपको बता के नहीं बताना, आपको मैसेज बताना है, मैसेज में टाइप करना। आपके पास देखो जूम में दिखाएगा मैसेज का ऑप्शन, कि जिससे पता रहे किसने क्या करा है। ठीक है, ओके सर। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे कि आपको आगे के लिए, मतलब आप तैयार हो जाओ कि आगे कभी कल को इंटरव्यू आपसे पूछा जाए तो आप ये सारी चीज बता पाओ। साथ के साथ ऐसे ना छोटे छोटे टेस्ट भी बीच में लेते रहेंगे हम, है ना? ओके सर। ओके सर। तो इसमें देखो आपका डे 1 में मैंने इनवॉइस डाल रखा है आपका, एक तो ये, और दोनों ओपन कर देता हूं आपके, और ये इनवॉइस। तो इसमें क्या है ना, आपकी जो कंपनी है वो है कुमार इलेक्ट्रॉनिक। तो आप देखोगे एक ये इनवॉइस है और एक ये इनवॉइस है, तो आपको देख के बताना है कि कौन सा परचेज है और कौन सा सेल है। ओके सर। ओके सर। ये वाला और जो है टैक्स इनवॉइस है, ये परचेज का है। ये आपको बताना नहीं है, आपको मैसेज में बताना, वरना क्या होगा, वरना 2 इनवॉइस है, लोग आपके कितने हो 10। अच्छा अच्छा, नहीं एक बार, अच्छा ये सेकंड वाला दिया ना हमने पहले। हाँ देखो, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ओके सर। ये फर्स्ट और ये सेकंड, देखो कर्सर पे दिखा रहा हूँ, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो आपको बस लिखना है फर्स्ट ये वाला है और सेकंड ये वाला है। ठीक है, तो सेकंड वाला दिखाना। तो देखो मैसेज आए हैं, आपको ऐसे करके बताना, फर्स्ट ये है और सेकंड ये है, जैसे आपका मोहम्मद हसन जी ने बता दिया है। ठीक है जी, करेक्ट है आपका। ठीक है जी हसन जी, आपके दोनों आंसर करेक्ट है। थैंक यू सर। क्योंकि है ना, आपको ये जब कंसीडरेशन पता रहेगी, आगे मान लो कल को आपको डाटा मेंटेन करना हो, कैसे प्रिपेयर करना है, ये सारी चीज पता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपनी भी बनाएंगे। इसलिए मैंने क्या किया, पूरा प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट में क्या करा, इनवॉइस ले रखे हैं, उसके थ्रू ही कंपनी बनाएंगे हम। ठीक है जी सौरभ जी, आपका भी। सर ये वाला फर्स्ट मेल है ना जो आपने शो करा अभी? नहीं, ये वाला सेकंड है, ये है फर्स्ट है। ये कुमार इलेक्ट्रॉनिक सर। सर जो अभी शो हो रहा है ये फर्स्ट है। हाँ, ये वाला फर्स्ट है। क्योंकि आपने इसका डिफरेंस पहले पहली टैली की क्लास में बताया था, कंसाइनी और कंसाइनर का मतलब, तो वो चीज क्लियर थी, तो प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, कंसाइनर और कंसाइनी समझाया था ना आपका। तो देखो ज्यादातर किसने, सौरभ ने, मोहम्मद हसन ने, शुभांगी ने, मनिका ने, 4 बच्चों के आंसर आ चुके हैं।
हाँ जी, तो देखो ज्यादातर आप लोगों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो मतलब यही चीज आपको मैं बता रहा था कि आपको क्या कंसिडरेशन ना, कि कल को मान लो आप इंटरव्यू देने गए या कल को आपके पास फाइल भी आई तो आप अपनी कंपनी को देख के कर सकते हो, क्योंकि आगे जाके ना जीएसटी का कॉन्सेप्ट आएगा, बिल टू सर माइक बंद करवा दीजिए सर, हेलो, बहुत बैकग्राउंड में वॉइस आ रही है। बस कर रहे उसका इलाज कर रहे अभी, ठीक है। आप क्लियर? जी सर। हाँ जी, तो Yes, देखो sir. इसमें क्या है ना, सबसे पहले आप इनवॉइस देखोगे तो आप देखो फर्स्ट वाला आपका सेल का इनवॉइस है ना। Yes, सर sir. मैंने क्या कहा, कुमार इलेक्ट्रॉनिक आपकी पार्टी है, तो क्या है देखो इसमें कहाँ आ रही है कुमार इलेक्ट्रॉनिक यहाँ, और आप देखोगे बायर और कंसाइनी यहाँ नहीं आनी चाहिए। अगर बायर एंड कंसाइनी जी में आपको सर। शो कर रहा है इट मीन्स आपका तो कौन सा purchase है, ये देखो सेकंड वाला Purchase परचेज का, परचेज आ गया कंसाइनी एंड बायर में क्या दिखा रहा है कुमार इलेक्ट्रॉनिक, तो ये वाला परचेज का था सेकंड, जी सर, और फर्स्ट आपका सेल, बस वाला सेल है ना। जी सर। जी सर, क्लियर? यस सर। क्लियर यस सर। अब एक कॉन्सेप्ट और आता है इसमें देखो, क्योंकि वो भी आपको जानना जरूर है, क्योंकि क्या है आगे जाके जीएसटी में बहुत यूज है इसका, बिल टू शिप टू का या बायर कंसाइनी एंड कंसाइनर। क्योंकि अभी तक आपने टैली ईआरपी 9 में क्या देखा था आपने, कि एक तो क्या होता था कंसाइनर, एक कंसाइनी और एक बायर, है ना, जी सर, Yes. यही होता था ना। Yes, जी sir. जी सर। बट जब आप टैली प्राइम पे आओगे वो सब बदल के क्या कर दिया उन्होंने, बिल टू शिप टू और आपका बायर कंसाइनी दोनों दे रखा है, जैसे इस इनवॉइस में मेंशन है। तो आपको याद रखना कंसाइनर कौन होता है, जो आपका सेलर है, सबसे पहली चीज, ठीक है। जी सर, ओके। और बायर जो आपसे परचेज कर रहा है, जी सर, जी सर। और कंसाइनी वो जो आप क्या कर रहे हो, जैसे बायर ने बोला किसी थर्ड पार्टी को माल डिलीवर कर दो, तो कंसाइनी वो, अगर बायर के पास ही सामान जा रहा है तो कंसाइनी भी सेम हो सकता है आपका, ठीक है। हो सकता है ओके सर। जी सर, और जीएसटी में वाला कॉन्सेप्ट चलता है, देखो इसमें लिखा हुआ है बिल टू और शिप शिप टू, टू ठीक है। Shift to. जी सर, कि आपका क्या बिल टू, बिल किसके नाम का, डीजी सेल, अगर शिफ्ट भी इसी के पास हो रहा है तो क्या शिफ्ट भी इसमें इसी को दिखाओ कंसाइनी में। अगर कोई और जी थर्ड सर। पार्टी इन्वॉल्व होती तो क्या होता आपका, बिल इसके नाम का बनता और शिफ्ट में उस पार्टी का यहाँ शो करते आप सारी डिटेल, जी ओके सर, सर। यस ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है, किसी को जी कोई सर, डाउट? क्लियर है सर। यस सर क्लियर। Clear है. क्लियर। Yes. तो अब चलते देखो टैली प्राइम पे कंपनी क्रिएट करने के लिए, तो हमारी कंपनी कौन सी थी इसमें, कुमार। सर ना? कुमार इलेक्ट्रॉनिक। कुमार इलेक्ट्रॉनिक। कॉपी करते हैं कंट्रोल वी। अब देखो नई चीज क्या करी है, टैली ईआरपी 9 में आप क्या करते थे, कंट्रोल ऑल्ट सी कंट्रोल ऑल्ट वी करते थे, बहुत दिक्कत होती थी। जी सर। टाइम में क्या कर दिया Yes, sir. उसको, कंट्रोल कंट्रोल टी और कंट्रोल वी कर दिया आपका, ठीक है। ओके सर, फिर यहाँ पे एड्रेस, तो मैंने देखो यहाँ से एड्रेस में उसको कॉपी कर ले रहा हूँ जी कंट्रोल वी से, देन एंटर करके यहाँ पे देखोगे तो यहाँ क्या आएगा, दिल्ली, है ना। यस सर। जी फिर Yes, पिन कोड आपका दे रखा है तो आपको जरूर बताना है। फिर एंटर करके टेलीफोन नंबर, तो अभी यहाँ मेंशन है आपकी शीट में, तो देखो यहाँ मेंशन है वैसे, तो यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, यस सर। तो यहाँ से इतना कॉपी, तो यहाँ से हटा कंट्रोल वी, अच्छा अभी यही कॉपी हो रखा है तो उसको कॉपी करते हैं, देन एंटर करके फिर आपका जो अगला है यहाँ पे इसका मोबाइल नंबर, तो यहाँ से ये कॉपी कर लेते हैं, देन एंटर करके फैक्स, कुछ ईमेल है उसकी, तो ईमेल देखो उसको मेंशन है, तो ईमेल यहाँ से हम कॉपी कर लेंगे, तो यहाँ से इस साइड में खुल रहा है, तो यहाँ से ईमेल कॉपी नहीं हो रही तो यहाँ मेंशन कर देते हैं kumar@175@gmail.com, देन एंटर करके फिर जो वेबसाइट है www.kumar.in, देन एंटर करके आप आओगे फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर क्या है आपका, तो आप देखोगे यहाँ बिल डेट क्या है आपकी 1 अप्रैल से, है ना। 1 अप्रैल 2020। जी तो सर। आपको यही रखना है, क्योंकि क्या है कभी भी आपको ना फाइनेंशियल ईयर कब सेलेक्ट करना है, जब आपके पास जिस ईयर से आपके पास डाटा रिक्वायर्ड हो मेंटेन करने के लिए। वैसे क्या होता है बाय डिफॉल्ट जो आपकी डेट होती है ना यहाँ पे, जी सर, Yes, डेट sir. देख रहे हो, 1st April, sir. हाँ जी, जो जी आपका सर। डेट लिखा है 20 and 21, तो उसके हिसाब से फाइनेंशियल ऑटोफिल आता है। बट अगर आपके पास Yes, डाटा sir. मान लो अभी तो 20 का है, मान लो कब को क्या हो 19 का आया हो, है ना, Yes, यस sir. सर। तो आपको यहाँ मेंशन करना 19 जरूर होगा, 1 अप्रैल 2020,
19 आपका। 19। बट अभी मेरे को 20 का ही बनाना, तो मैं 20 ही रख रहा हूँ इसे। और बुक ऑफ बिगिनिंग भी क्या है, हमेशा फाइनेंशियल ईयर के साथ में ही लेके चलो, तो कभी कोई इश्यू आएगा ही सर। नहीं आपका। क्यों, क्या लोग क्या करते हैं, अगर इसकी डेट चेंज कर देते तो पता है क्या होता है, फिर आपका डाटा मेंटेन नहीं होगा। आप हमेशा क्या रखो, जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ वहीं से हमने क्या करा, डाटा भी स्टार्ट किया मेंटेन करना। क्लियर यहाँ तक? यस सर। जी सर। ओके सर। फिर मैंने कहा कि आप बोलते हो जी वो वाली स्क्रीन तो मेरे पास आई नहीं रही, जैसे ईआरपी में आती थी, तो उसके लिए ना आपको टैली प्राइम ने ऑप्शन दिया कि यहीं पे F12 करो। कुछ ऑप्शन हाइड कर रखे उन्होंने, तो अगर आप चाहते हो उसमें पासवर्ड लगाना या करेंसी का सिंबल देखना, जो कि हम ईआरपी में देखते थे, मैं आपको देखो दोनों को नोटिस Yes, कराते sir. हुए चलता हूँ कि मैं इसको 1 करता हूँ, क्रिएट करता हूँ, तो ये स्क्रीन आती थी हमारे पास जी Yes, सर। sir. जी यस सर। सर। बट मैंने कहा यहाँ तो बहुत छोटी सी स्क्रीन कर दी इन्होंने जी। तो आपको कुछ नहीं करना, बस आपको F12 करना, क्योंकि क्या मैंने आपको बताया था ईआरपी में भी कि आप F12 करते हो करंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने के लिए, है ना? यस सर। Yes, sir. और Yes, sir. F11 करते थे कोई नया Features. फंक्शन अनेबल करने के लिए, हम्म, है ना? जी Yes, सर। sir. तो मैंने कहा जो ये मेरी शीट है, मैं इसी में से क्या करंट कॉन्फ़िगरेशन चेंज करना चाहता हूँ, जो कि इसमें है, इसमें नहीं है। तो आपको बस F12 करना है और इनको यस कर देना सबको। तो देखो आपके पास वही शीट में क्या सारी चीजें ऐड होके, जो आपका करेंसी सिंबल था देखो यहाँ दिखाता था, दिखाने लग गया। जी जी Yes, सर। sir. yes, फिर sir. आपके पास देखो यहाँ पे जो आपका फाइनेंशियल ईयर था आपका वो, और आपके जो दोनों पासवर्ड थे, जी बस सर। पासवर्ड के थोड़े से नाम चेंज कर दिए उन्होंने, सेट टैली वॉलेट पासवर्ड टू इनकरप्ट कंपनी डाटा, फिर कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डाटा, जो कि पहले यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल होता था, ये है ना? Yes, sir. जी सर। Yes, sir. तो पहला वाला पासवर्ड कौन बताएगा, कि पहला वाला अगर हम पासवर्ड लगाते तो क्या चीज दिखाएगा आपको, आपकी कंपनी का नेम? जी सर। कि मैंने अगर पहला वाला पासवर्ड लगाया तो जी क्या होगा आपकी कंपनी के नेम के साथ, कि आपकी कंपनी का नेम शो ही नहीं करेगा, है ना? जी सर। जी सर। वॉल्ट सेकंड पासवर्ड। वाले में अगर आप लगाते हो तो क्या होगा उससे, कि आपकी कंपनी का नेम शो भी करेगा और आपकी कंपनी पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहेगी, है ना? यस सर। ओके। हमारे लिए बेनिफिट कौन सा है, सेकंड वाला। अगर सेकंड हम वाला। 10 लगाते हैं तो मान लो कल को ऐसी 10 कंपनी होगी, तो आप 10 में लॉग इन करके अपनी लॉग इन सब चीज डालोगे तभी आप एक्सेस कर पाओगे। इस सच हम ऐसा Yes, रखते हैं कि sir. नाम शो करे जिससे हम एक बार में एक्सेस कर ले उसे, है ना? जी सर। Yes, sir. यस सर। क्लियर यहाँ तक? यस यस Yes, सर। sir. तो मैंने इसको यस करा, मैंने बताया यूजर नेम में कुमार, और यहाँ पासवर्ड जो आप रखना चाहते हो वो आप बताओगे यहाँ पे, देन एंटर करके फिर पासवर्ड एक बार रिपीट कर दोगे, फिर एंटर करोगे तो बोलेगा जी अगर ये आप फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डाटा इनएक्सेसिबल, कि आप ये डाटा एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये पासवर्ड आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है? यस सर। ओके सर। Yes, sir. देन एंटर करके आपसे पूछेगा टैली ऑडिट फीचर, तो अभी हम इसको कुछ नहीं करते, इनको नो ही लेके चलेंगे। डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशन मोड, तो अभी हम वही कर रहे हैं, तो इसको नो ही रख के इसको एंटर करके हम सेव कर दे रहे हैं। सेव करने के बाद देखो आपसे पूछेगा एक्सेस होने से पहले कि आप यूजर नेम बताओ, तो आपको क्या था, कुमार, कुमार। और जो कुमार। पासवर्ड था यहाँ आप मेंशन करोगे। तो आपका इंटरफेस देखो इस टाइप से आएगा, आपको देख लो कि जैसे ही मैंने कंपनी लॉगिन करी तो कुछ क्या हुई, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली और अनेबल द Yes, sir. फीचर एज पर बस पर योर योर बिजनेस बिजनेस। नीड, कि Business आपका क्या जो बिजनेस नीड करता है उसके अकॉर्डिंग आपकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ऑटो अनेबल है। देख लो, एक तो क्या Yes, sir. अकाउंटिंग की, एक इन्वेंट्री की, और एक टैक्सेशन में क्या है, जीएसटी। जीएसटी। डिफॉल्ट आपको दे रहा है, क्योंकि क्या होता था बच्चे जीएसटी अनेबल करना भूल जाते थे, है ना? यस सर। जी सर। Yes, आप sir. कोई कर करते थे जीएसटी अनेबल करने भूल गए, तो उन्होंने क्या करा, आपको Yes, इस बार जीएसटी बाय डिफॉल्ट अनेबल दे दिया। ओके यस सर। सर। अगर आप नहीं चाहते तो आप इसको नो कर सकते हो, कि आप सोचो कि मैं इसको यस ही रखूं, जैसा आप यस रखोगे तो डिटेल देखो आपसे ऐसे पूछ लेगा इस टाइप से। बट मैंने कहा अगर मेरे को ये यस नहीं रखनी तो इसको आप नो भी कर सकते हो। क्लियर यहाँ तक? ओके सर। Yes, ओके sir. सर। यस सर। फिर आपने कहा ये स्क्रीन तो भाई बहुत छोटी सी दिखा रहा है हमें, देख रहे हो कुछ नोटिस किया आपने? जी सर। कॉन्फ़िगरेशन Yes, स्क्रीन इतनी छोटी सी हो गई आपकी। जी सर। तो आपने कहा जी आप इसको बड़ी भी कर सकते हो, कैसे? आप देख रहे हो यहाँ पे शो मोर फीचर्स। जी सर। Yes, जी sir. सर। यस सर। अब आपको ना नए ऑप्शन दिए हैं, आपको याद होगा आप क्या चलाते थे पहले, F11, F1, F2, F3, याद हो आपको? यस सर। यस सर। वो Yes, सब sir. खत्म कर दिया आपका, अब खाली इसके अंदर F11 है और कुछ नहीं है, अच्छा यस सर। सर। ठीक है? तो देखो मैं नई नई चीज आपको Yes, उसके sir. साथ कंपैरिजन के साथ बताते हुए चलूंगा, क्या क्या चीज ईआरपी में थी और जो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, उसकी जगह आपके नई चीजें ला दी आपकी। क्लियर?
जी सर। तो मैंने कहा जी मेरे को अभी इसमें और कॉन्फ़िगर करना है, तो मैं यहाँ आऊंगा मोर ऑप्शन, क्योंकि आपको ये मोर ऑप्शन दे रखा है, इसलिए तो आप इसको यस करोगे तो स्क्रीन देखो थोड़ी और बड़ी हो जाएगी। जी सर। होगी ना आपकी बड़ी स्क्रीन। जी सर। यस सर। फिर आप जाओगे बैक, फिर एक और ऑप्शन है शो ऑल फीचर्स, आप जैसे ही इसको भी यस करोगे देखो पूरी स्क्रीन बड़ी हो गई आपके पास। क्या अकाउंटिंग से Yes, sir. रिलेटेड, इन्वेंटरी से रिलेटेड, टैक्सेशन और ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल और अदर सारा इसी में शो कर दिया आपको उसने। वरना क्या होता था जी, आप sir. F11 करो, 1 करो, 2 करो, 3 करो, ऐसे किसमें कौन जी, सी sir. कॉन्फ़िगरेशन आपको पता रहता था, तो भूल लेते थे। है ना। तो इन्होंने क्या करा ना, जो आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट जो कॉन्फ़िगरेशन है आपकी यहाँ पे, वो चीज आपको यहाँ जी, sir. F11 में है। अगर ये शीट बाद में भी खोलना चाहो तो किससे, F11 से खोल सकते हो आप, ठीक है। जी Yes, सर। sir. यस सर। तो मैंने कहा जी यहाँ पे अभी मेरे को कुछ अनेबल नहीं करना, अभी मैं आगे जो हम क्लासेस करेंगे उसमें सारी चीज बताते चलूंगा कौन कौन सी हमें अनेबल करनी है। जो बाय डिफॉल्ट अनेबल है हमें वही रखनी है अभी, Yes, क्लियर। ओके। ओके सर। बस मैं जीएसटी को क्या कर रहा हूँ अभी आपको हाईलाइट करके यहाँ मतलब अनेबल करके इसमें डिटेल फिल कर दे रहा हूँ, जिससे हम जीएसटी की रिपोर्ट भी देख पाए। क्योंकि जीएसटी में ना बहुत अच्छी अपडेट कर दी इन्होंने, जो हम अपना ना रिकंसिलिएशन हम बनाते हैं एक्सेल से, हम टैली से भी अब कर सकते हैं। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी जीएसटी को अनेबल लेके चल रहा हूँ, बट आगे अभी 1-2 क्लास में हम डिसेबल रखेंगे, फिर आगे उसको अनेबल लेके ही चलेंगे सारा, क्योंकि विदाउट जीएसटी तो कोई काम होता ही नहीं है अब, है ना। जी जी, जी sir. सर। यस सर। तो हमने क्या रहा जी, क्या जो हमारा जीएसटी नंबर था कहाँ पे, यहाँ हमारे इनवॉइस में, वहां से हमने जीएसटी नंबर अपना कॉपी करके, क्योंकि आपको पता है जीएसटी नंबर 15 डिजिट का होता है। जी Yes, सर। sir. तो अभी Yes, इसका sir. सेटअप मैं थोड़ा सा मतलब सिंपल में ही बता रहा हूँ, बट आगे हम जीएसटी करेंगे तो उसमें प्रॉपर बताऊंगा आपका। तो अभी हम रेगुलर करके इसको यहाँ पे क्या कंट्रोल वी करके अपना जीएसटी नंबर मेंशन कर रहे हैं, और रिटर्न आपके मंथली लेके, और ईवे बिल के लिए हम जो 1 लाख है आपको पता है दिल्ली के लिए, उसको Yes, सेव sir. कर देना बस अभी, जी, sir. ठीक है। यस सर। ठीक है सर। और ये भी पूरा सेव करने के बाद देखो अब आपके पास इस टाइप का इंटरफेस आएगा, जो कि आपका टैली प्राइम का पूरा न्यू वर्जन है, ठीक है। जी सर। Yes, sir. ये आपको स्क्रीन ये भी रीड करने आनी चाहिए, क्योंकि आपने क्या ईआरपी की स्क्रीन देखोगे तो क्या थी आपकी ईआरपी की स्क्रीन, मैं कंपनी के लिए सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ के इंडिया इलेक्ट्रॉनिक, तो आप देखोगे इस टाइप की थी, है ना। अकाउंट sir. इन्फो, इन्वेंटरी इन्फो, ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग, वाउचर, इन्वेंटरी, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते थे। तो उन्होंने देखो क्या करा, इसे खाली वाउचर्स लिख दिया, कि बच्चे क्या बोलते थे सर ये अकाउंटिंग में भी वही है, इन्वेंटरी में भी वही है, आप जी F8 सर। करो तो सेल ही खुल रहा है ना। जी सर। यस sir. सर। बट उन्होंने इसलिए करा वाउचर कर दिया, उसको सिंप्लीफाइड कर दिया, कि बच्चे इसमें कंफ्यूज नहीं रहे कि इन्वेंटरी कौन से, अकाउंटिंग कौन से, है ना। Yes, जी sir. सर। यस फिर हम सर। इसमें कंफ्यूज रहते थे कि हम लेजर कहाँ पे बनाएं। कुछ बच्चे यहाँ जाते थे इन्वेंटरी में क्रिएट कर देते थे, कुछ स्टॉक को Yes, sir. अकाउंटिंग में कर देते थे, है ना। जी सर। तो Yes, इसका भी sir. बहुत बड़ा इशू रहता था टैली के अंदर। तो उन्होंने क्या करा, आपका मास्टर्स में देख रहे हो क्रिएट एंड ऑल्टर बस सिंपल से दे दिए, कि Sir. बोला जी आप इतनी कंफ्यूजन रहो मत, कि आप अकाउंटिंग इन्फो में जाके पहले लेजर बनाओ, फिर ग्रुप बनाओ, फिर स्टॉक के लिए इन्वेंटरी में आओ, इतना याद भी रखो। जी, sir. तो उन्होंने बोला हम आपको दे रहे क्रिएट का ऑप्शन, उसके अंदर आप देखो अकाउंटिंग से रिलेटेड है तो अकाउंट में जाओ, इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री में जाओ, अगर टैक्सेशन वाला है तो स्टैट्यूटरी में जाओ, है ना। जी सर। Yes, sir. यस इसको सर। इतना सिंपलीफाई कर दिया कि मतलब कोई भी इजीली इसको समझे और आसानी से चला सकता उसे। जी सर। फिर आपने कहा जी ये तो चलो हो गए थोड़े से फंक्शन की, जैसे मैं यहाँ गया ग्रुप सारे मैंने देख लिए। फिर आपने कहा कि मैं लेजर भी यहाँ क्रिएट कर सकता हूँ, करेंसी का जो सिंबल है, टाइप ऑफ वाउचर यहाँ देख लिया मैंने। फिर मैंने कहा यहाँ इन्वेंट्री में गया तो स्टॉक आ गया, ग्रुप आ गया, कैटेगरी आ गई, आइटम आ गए, आप देखते थे यूनिट आ गई, आपकी लोकेशन आ गई। तो ये बाय डिफॉल्ट अब आपको ये अनेबल मिलता है, पहले क्या होता था खाली ग्रुप, स्टॉक और यूनिट, है ना। Yes, sir. जी सर। यस तो ये सर। चीज है, और स्टैट्यूटरी में ये, बट आपने कहा मेरे को थोड़े से और फंक्शन इसमें चाहिए, तो देखो आपको ना कहीं F11 करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो यहाँ देख रहे हो शो मोर, शो मोर पर। यस जी सर। सर। Yes, जहां sir. जहां आपके पास ये ऑप्शन है सब में शो मोर दे रखा है, कि आप यहीं पे इंटर करो तो रिलेटेड कहाँ शो इनएक्टिव फंक्शन, मींस क्या, जो आपके फंक्शन इनएक्टिव है उनको भी यहीं से आप एक्टिव कर सकते हो। देखो अब ये स्मार्ट शॉर्टकट की दी है आपके पास, ये देखो जी सर। देख रहे हो कि क्या थे आपके पहले इसके अंदर थे नहीं ना आपके। आप पे रोल देखो, मास्टर्स आ गए, स्टैट्यूटरी में आ गए, रिकंसिलिएशन से रिलेटेड, टीडीएस के आगे, टीसीएस के आगे, सब चीज यहीं से आप इनको कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो। पहले क्या होता था F11 करो, F1 करो, F2 करो, F3 करो, है ना। जी जी सर। सर। जी तो उसको सर। खत्म करके उन्होंने क्या करा, आप चाहे इधर जाओ चाहे आप वाउचर्स पे जाओ, तो देखो एक स्क्रीन यहाँ पे भी दिखाएगा आपको शो मोर। तो हम सबसे पहले अभी इन्वेंट्री की बात करते हैं, जो मतलब मास्टर्स आपके, है ना। Yes, sir.
जी सर। तो यहाँ आके शो मोर में इनएक्टिव में जाओगे तो देखो सब दिखा देगा, और जिसको अनेबल करना है ना उस पर बस आपको क्लिक करना होगा ऐसे, तो वो बोल देगा आपका अनेबल हो गया। कि आपको कोई यस नो ओके करने सर। की जरूरत नहीं, बस आपको जो भी अनेबल डिसेबल करना है बस एक एंटर से हो जाना है आपका। ओके सर। फिर आप बोलोगे कि आपने अभी यहाँ क्या देखा, सिंगल, आप यहाँ क्या देखते थे आइटम में, मल्टी भी, है ना? यस सर। याद जी हो सर। आपको यस सर। कि लेजर भी हम जी मल्टी सर। क्रिएट कर सकते थे, यस सर। है ना ये? यस सर। यस सर। तो आपके पास ये ऑप्शन दिया है टैली प्राइम ने, कहाँ पे आपको, कहाँ, चार्ट ऑफ अकाउंट्स में आप आ जाओ जी। आपको बोला यहाँ तो आप सिंगल सिंगल मॉडिफाई कर रहे हो, ऑल्टर मींस क्या है, आपको देखो यहाँ क्रिएटिव मिलेगा हमेशा, और यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, सेम विंडो मिलेगी आपके पास ये, ठीक है? जी यस सर। सर। ठीक है सर। फिर यहाँ चार्ट ऑफ अकाउंट में आप आओगे तो यहाँ देखो ये चीज है आपकी मल्टी के लिए कि आप लेजर में आओ एक साथ सारे लेजर, ग्रुप में आओ एक साथ सारे ग्रुप आपके, ठीक है? स्टॉक में आओगे तो स्टॉक में एक साथ सारे, यहाँ तो ये साथ एक से के साथ एक, यहाँ आप मॉडिफाई, उसको रेक्टिफाई, यहाँ न्यू क्रिएट भी कर सकते हो, जी सर। ठीक है? यस सर। यस सर। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर आप लोगों का? यस सर। यस सर। जी सर। हाँ जी, अब थोड़ा सा वाउचर्स पे भी आ जाए। यस सर। देखो एक बार वाउचर्स पे आते हैं तो वाउचर्स में आप देखोगे कि आपके पास सिंपली वाउचर्स है, सेम सारी चीजें है कि F4 से कॉन्ट्रा, F5 से पेमेंट, रिसीव, जर्नल, ऐसे करके आपको दिखाएगा, और F8 सेल, परचेज, ऐसे करके, ठीक है? यहाँ तक क्लियर आपको? जी सर। यस जी सर। सर। अब एक चीज आती है, देखो आपके Yes, पास sir. क्या, कि आप बोलते हो जी यहाँ पे क्या F8 करा मैंने, तो यहाँ पे देखोगे अभी सर्विस मोड है, तो आपको चेंज करने के लिए 3 शॉर्टकट दे रखे हैं यहाँ पे। देखो चेंज मोड जो आप करते थे पहले कंट्रोल V से या ऐसे करके, तो आप जी देखो बस सर। 3 शॉर्टकट याद इनवाइट रखना, मोड भी आ जाता था। ठीक है? यस चेंज सर। मोड और Change मोर mode. डिटेल या कोई ऑप्शनल या पोस्ट डिटेल। तो मैंने कहा जी मैं इसका मोड चेंज करना चाहता हूँ, तो आप बस कंट्रोल H करोगे, तो देखो आइटम, जी सर। अकाउंटिंग, एज पर वैसे ही आ वाउचर, गया, तीनों चीज सेम आ सिंपल गया। दे दिया आपको, हाँ जी। ठीक है? ओके आप सर। कंट्रोल H करो Yes, sir. आइटम में, वरना लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहती थी। अभी इन तीनों मोड को भी पढ़ेंगे हम आगे, बस अभी आपको बस देखना, हम जो नए नए शॉर्टकट दिखा रहा हूँ मैं आपको, एक ओवरव्यू बोलते हैं ना पूरा टैली प्राइम का, हम वो कर रहे हैं जी आज सर। अभी, हाँ जी। हाँ जी। ठीक है? हाँ जी। जी सर। फिर Yes, आपने sir. कहा मेरे को वाउचर्स, तो देखो 8 वाउचर बाय डिफॉल्ट अनेबल है, मेरे को 8 वाउचर्स की जगह 22 वाउचर्स देता टैली ERP9, जो मैं आपको दिखाऊं जी, कहाँ जाके, अकाउंट इन्फो, वाउचर टाइप, ऑल्टर में आप देखोगे ये सारे वाउचर। तो आप बोलोगे ये सारे वाउचर अगर प्राइम ने क्या करा, F11 F2 ये सब खत्म कर दिया है, तो हम ये अनेबल कहाँ जी से सर। करेंगे, है ना? यस सर। तो Yes, sir. आपको प्राइम में कहाँ Yes, से sir. अनेबल करना होता है, बस आपको यहाँ F10 कर देना है। तो देखो ये सारे वाउचर्स दिखा रहा है आपको, जी जी सर। सर। Yes, ये sir. बाय डिफॉल्ट अनेबल है आपके। तो इसके अंदर सर। देखो दो चीज नहीं आई है आपकी, डेबिट और क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की क्या होती थी? सर ऑल्ट F8 और F9। Alt F8 ऑल्ट और F9। ऑल्ट F8 और ऑल्ट F9, F9। हाँ जी। हाँ जी। हाँ? जी सर। हाँ ऑल्ट Yes, अब F8 उन्होंने क्या कर F9। दिया उसको, ऑल्ट F5 ऑल्ट F6, हाँ जी। जी ठीक सर। है? यस सर। फिर आपने कहा ये वाउचर्स तो है बट मेरे को ऑर्डर वाउचर चाहिए, है ना? मटेरियल जो जी भी सर। आउट वाउचर है, जॉब वर्क से रिलेटेड, ऐसे करके बहुत वाउचर आपको टैली ERP9 ने दिए थे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे शो देख रहे हो, शो इनएक्टिव, हाँ जी। यस सर। जी सर। Yes, sir. एंटर करो तो सारे वाउचर आ गए, हाँ जी। यस सर। अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल सब आ गए। आपको कुछ अनेबल करने की जरूरत नहीं, बस इस पे एक एंटर मारोगे आपका अनेबल हो गया वो, जी सर। समझ रहे हो? बिल्कुल सिंपल कर दिया आपका ये। यस सर। यस सर। हाँ जी, तो क्लियर यहाँ तक? यस सर। यस फिर सर। आपको क्या होता था, एंट्री करने के बाद आपको कहाँ डे बुक देखना जाना पड़ता था, कहाँ पे, डिस्प्ले में। तो देखो आपको कहाँ दिखा दिया उसने, डे बुक में ही, साथ के साथ ही Yes, sir. इसके, Yes, sir. कि जिससे आप इजीली क्या करो, अपनी एंट्री सारी देख सको फास्टली, है ना? हाँ जी। यस सर। तो यहाँ तक तो देखो आपको क्लियर। अब थोड़ा सा ना इसका इंटरफेस अभी अंदर ना जाके ना थोड़ा सा ये पढ़ाता हूँ मैं आपको। देखो ये जो मेन आपकी पूरी शीट है ये, क्योंकि जी ये सर। भी आपको पता होनी चाहिए। तो आप देखो ये नए नए ऑप्शन ला दिए। अभी तक आप क्या करते थे कि ऑल्ट F3 करके क्या करते थे, यहाँ आके टैली ERP9 में आपने देखा होगा कि आप यहाँ करते थे ऑल्ट F3 में कि सारे बैकअप, रीस्टोर, हाँ जी। हाँ जी। स्प्लिट कंपनी Yes, ऐसे sir. करके ऑप्शन देखते थे। जी सर। Yes, sir. मैंने कहा जी प्राइम में क्या करना होगा आपको, हेलो, जी सर। Yes, यस sir. सर। आपको कंपनी का बैकअप लेने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखोगे ये कि
क्या ऑल्ट वाई आपका बैकअप एंड रीस्टोर यहाँ शो करेगा। अगर आपको कंपनी में क्या करना, मॉडिफाई करना, तो उसके लिए शॉर्टकट क्या दे रखी है आपको कंपनियों ने, आपको F3। हाँ जी, जी सर। करोगे तो देखो कंपनी का वही आ जाएगा, क्रिएट न्यू कंपनी, ऑल्टर, सेलेक्ट कंपनी, शट डाउन। जी सर। जी सर। या वरना आपके पास शॉर्टकट दे रखा है क्या, ऑल्ट के करो तो इसमें भी सारी चीज दिखा देगा आपको। देखो क्या, क्रिएट कंपनी, ऑल्टर, चेंज, सेलेक्ट, शट डाउन, फिर चेंज यूजर पासवर्ड आपका, फिर ऐसे कनेक्ट कंपनी, रिमोट एक्सेस आपका, F11 फीचर, सिक्योरिटी, टैली वॉलेट, ऑनलाइन एक्सेस। देख लो कहाँ पे, ऑल्ट के में, ऑल्ट के। फिर ऑल्ट के बाद देखोगे यहाँ पे कि ऑल्ट वाई करोगे तो बैकअप एंड रिस्टोर, ऑल्ट क्या करोगे, जेड तो सिंक्रोनाइजेशन है, ये हम बाद में देखेंगे। फिर आप देखोगे इंपोर्ट का ऑप्शन कि मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, बैंक डिटेल एंड कॉन्फ़िगरेशन, कि आपको क्या अपने ही इस कंपनी का डाटा इंपोर्ट करना है इस कंपनी में, लेजर्स या आपके मास्टर्स जो किसी और कंपनी में है। समझ रहे हो? जी सर। वो आपका किससे होगा, ऑल्ट ओ से। फिर ऑल्ट ओ से से आप देखोगे यहाँ पे एक्सपोर्ट के लिए बोलेगा कि कोई भी वाउचर एक्सपोर्ट करना हो आपको किसी भी फॉर्मेट में आगे जाके, या वरना आपके मास्टर्स, ट्रांजैक्शन, कॉन्फ़िगरेशन आपकी, या फिर किसी को ईमेल करनी है तो ऑल्ट एम करोगे, आप ईमेल यहीं से कर सकते हो टैली प्राइम से। ठीक है, ओके सर। फिर आपने कहा आपको प्रिंट करना है तो ऑल्ट पी आपका पुराना हो चुका टैली में, ऑल्ट पी में देखो यहाँ जाओगे आप, यहाँ पे अब टैली में प्रिंट के लिए वही शॉर्टकट की है जो आप क्या करते थे, वर्ड और एक्सेल में यूज करते थे। क्या करते थे उसमें, ऑल्ट पी। नहीं, ऑल्ट पी कौन करता है आपका, बताओ एक्सेल और वर्ड पे। कंट्रोल पी तो करते थे, इतनी जल्दी कैसे भूल जाओगे, कंट्रोल पी सर। है ना। तो टैली वालों ने भी क्या करा, कंट्रोल पी लेके आ गए अपने सॉफ्टवेयर में। बोला जी उनको क्या आदत क्या रहती है आपको इन ऑफिस में काम करते करते, अगर आप वर्ड या कोई भी आप कहते हैं उसको प्रिंट मार रहे हो तो कंट्रोल पी, है ना। जी सर। तो उन्होंने भी सीधा सिंपल बोल दिया कंट्रोल पी करो। ऑल्ट पी करोगे तो आप कॉन्फ़िगरेशन में चले जाओगे कि कोई आपको उसके अंदर अनेबल या डिसेबल करना है तो, है ना। ओके सर। फिर आपने कहा अगर कोई नया ऑप्शन कुछ आता है कि आप देखोगे एक हेल्प का ऑप्शन भी दे रखा आपको F1 से, क्योंकि F1 से क्या करते थे आप ERP में F1 करा मैंने, सेलेक्ट कंपनी का आ गया। जी सर। मैंने कहा जी मैं यहाँ करूंगा तो यहाँ पे आ जाऊंगा मैं, कि आपके पास टैली हेल्प का ऑप्शन आ जाएगा, व्हाट न्यू क्या है इसमें, अपग्रेड क्या है, टैली शॉप या ट्रबल शूटर ऐसे करके, या कोई TDL फाइल। आप सेलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या हो गई पता है क्या, नहीं सर। हाँ जी, यहाँ पे ऑल्ट F3 करोगे। हाँ जी, ऑल्ट F3 हो गया। ऑल्ट F3 करोगे, कंपनी बनाई है सर, ऑल्ट F3। जी सर। हाँ ऑल्ट F3 सेलेक्ट कंपनी के लिए, क्लियर। फिर शट डाउन करने के लिए देखो शॉर्टकट की क्या थी पहले शट डाउन करने की, सर F4 नहीं, ऑल्ट F1। ऑल्ट F1। जी सर। ऑल्ट F1। टैली में जो आपका प्राइम है उसमें ऑल्ट F1 करोगे तो यूज तो भी शट डाउन के लिए होगी, बट इसको चेंज कर दिया। वो बोलेगा कि देखो यू कैन शट द कंपनी बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F3 पे, जो आपका प्राइम में है। अगर आप ऑल्ट F1 करोगे तो वो शट डाउन के लिए जाएगी, बट बोलेगा आपको नई शॉर्टकट क्या आ चुकी है आपकी, कंट्रोल प्लस F3। तो आप कंट्रोल प्लस F3 करोगे तो देखो शट के लिए पूछेगा ये, शट कंपनी। जी सर। ठीक है, जी सर। फिर आपने बोला जी शट डाउन तो आपकी हो गई। अब आपने कहा कि मेरे को डेट चेंज करनी है, कहीं वो भी तो चेंज नहीं हो गई, तो आपको डेट के लिए F2 ही है आपकी। ठीक है, ओके सर। करंट डेट जो चेंज होगी F2 से ही। पीरियड आपका जो फाइनेंशियल ईयर चेंज होगा ऑल्ट F2 से, वो सेम है। ऑल्ट F2 वही सेम सर है। हाँ जी, सेम क्लियर है यहाँ तक। हाँ जी सर, क्लियर। जी सर। फिर उसके बाद आती है ऑल्ट F2 तो होगी। अब आपने कहा मैं कैलकुलेटर भी चलाता था जी टैली में, तो कैलकुलेटर के लिए उन्होंने सिंपल कर दिया कंट्रोल N, और कंट्रोल N से ही आपका बंद होगा, या इसको स्किप कर दो। दो चीज आपकी, कंट्रोल N से ही ओपन, कंट्रोल N से ही बंद। ठीक है जी सर। आप कंट्रोल N से ओपन करो और उसको स्किप से बंद कर दो। क्लियर यहाँ तक। यस सर। अब आपकी एक नई शॉर्टकट की ओर देखो जी, आपकी कि नई शॉर्टकट की क्या, कि आप टैली प्राइम पे ना, अगर आपको जैसे शॉर्टकट यहाँ भी बहुत कम दिखा रहा है ना, यस सर। आप क्या करोगे यहाँ पे कंट्रोल प्रेस करके रखो तो कंट्रोल वाली सारी शॉर्टकट की हाईलाइट हो जाएगी। देखो तो कहाँ, ये देखो अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, डाटा और कंपनी ना,
यस सर। जी जी सर। सर। F3। जी जी सर। सर। मैं जैसे इसको कंट्रोल प्रेस रखूंगा तो क्या हो जाएगी कि डबल लाइन F3 आके press। क्या बोलेगा, शट डाउन के लिए कौन सी होगी, जो डबल लाइन होती है वो कंट्रोल के साथ प्रेस की जाती है, तो कंट्रोल जी F3। सर। कंट्रोल F1 F3 F3। F3। फिर मैंने F3 कहा जी सर। कि मेरे को क्या करना है, ऑल्ट वाली शॉर्टकट की देखनी है, तो ऑल्ट प्रेस करो तो ऑल्ट वाली जो वन लाइन की होती है, जी सर। ये तो अभी देखो यहाँ है, अगर मैं किसी वाउचर में जाके करूंगा तो और अच्छे से दिखाएगा। देखो यहाँ देख रहे हो अभी किसी में अंडरलाइन है जी सर। यहाँ तक, नहीं सर। नो सर। नो नो सर। नहीं सर सर। तो मैं जैसे ही कंट्रोल प्रेस करूंगा तो कंट्रोल वाली यहाँ देखो हाईलाइट कर देगा, अच्छा। जी सर। ठीक है। और जैसे मैं ऑल्ट प्रेस करूंगा ऑल्ट वाली हाईलाइट कर देगा। यस सर। ये एक नया शॉर्टकट तरीका लेके आए हैं आपके टैली प्राइम वाले, कि आपको अगर इनकेस कभी कंफ्यूज हो रही है बस कंट्रोल दबाओ या ऑल्ट दबाओ, जैसे आपकी वर्ड में चलता है ना कि आप ऑल्ट दबाओ Yes, सारे sir. शॉर्टकट जी के सर। फंक्शन के आपके शो करने लगता है जी यस सर। सर। है ना। यस सर। सर। फिर यस मैंने सर। कहा मैं इस कंपनी में मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो मॉडिफाई करने के लिए मैंने क्या बताया था आपको, F3 करोगे आप, है F3 ना। यस या Yes, वरना sir. आपको देखो कभी F3. जैसे कंट्रोल ऑल्ट आप भूल जाओ, आपने कहा जी मेरे को चेक करनी है वो शॉर्टकट की दिखा भी नहीं रहा, तो आप पता है क्या करोगे, देख रहे हो ये इधर ये एरो का बटन, जी यस सर। सर। यस सर। एरो पे बटन दबाओगे ना, क्लिक करके रखोगे तो देखो माउस से जैसे आपको दिखा दे कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, शट डाउन कंपनी और कंपनी ऐसे करके, शट कंपनी ठीक है। अगर आपको इस एरो पे Okay, दबाओगे sir. तो इस एरो से रिलेटेड कितनी शॉर्टकट की वो शो कर देगा आपको, डेट एंड पीरियड ठीक है। तो इस टाइप से आप जैसे वाउचर्स में जाओगे, आपने कहा जी इसके आगे आप प्रेस करोगे तो इसके अंदर कौन सी है, बस खाली एक पेरोल की है, इसके अंदर आप प्रेस करोगे तो बोलेगा इसके अंदर रिसिप्ट नोट, क्रेडिट नोट, रिजेक्शन इन, क्रेडिट नोट इसके Yes, अंदर sir. शॉर्टकट की होगी सारी आपको शो कर देगा यहाँ, ठीक है। जी सर। जी सर। यस सर। हाँ जी, ये तो हो गया। अब इसकी बात, अब बात करते हैं, देखो आपकी कुछ रिपोर्टिंग और जो बिल्कुल इजी करी है। अभी तक क्या करे था, हम ऐसे देख रहे हैं वन बाय वन। अब मैंने कहा मैं गया बैलेंस शीट और Yes, मैंने sir. कहा जी मैं यहाँ से क्या चाहता हूँ, एक लेजर क्रिएट करना चाहता हूँ। जी सर। आप ईआरपी में कर सकते थे, जैसे मैं यहाँ बैलेंस शीट में हूँ, मान लो इस कंपनी की, मैं यहाँ पे हूँ बैलेंस शीट में और मैंने कहा मेरे को एक नया लेजर बनाना है, तो मैं बना सकता था, नहीं, मेरे को ये वरना स्किप करके आना होता था कहाँ, अकाउंट इन्फो में, है ना। जी सर। और जी बट करके टैली बनाना प्राइम में पड़ता है। ऐसा नहीं है जी, यही तो इसका एक स्मार्ट शॉर्टकट की है जो अभी तक हमने नहीं देखी, वो कौन सी है, ये रही गो टू। गो टू। ये एक जी ऐसा स्मार्ट शॉर्टकट लेके आए हैं टैली प्राइम वाले कि आपको यहाँ से जो चीज क्रिएट करना हो, कोई सी रिपोर्ट देखनी हो, सब देख सकते हो यहाँ से। तो इसमें ऑल्ट जी होगा ना फिर को। हाँ ऑल्ट जी, क्योंकि Alt वन G। अंडरलाइन है, आपको याद रखना है, वन अंडरस्कोप मींस ऑल्ट, अगर डबल है Alt। तो तो कंट्रोल। कंट्रोल Control। प्राइम में डबल वाला कंट्रोल हो गया। हाँ, यस सर। तो मैंने कहा जी मेरे को यहाँ एक लेजर बनाना है, तो देखो मैं यहाँ से एक लेजर भी बना सकता हूँ, कैसे, बस मेरे को ऑल्ट जी करना है। तो देखो आपके पास ना कौन कौन सी रिपोर्ट यहाँ व्यू कर सकते हो, तो ये सारी रिपोर्ट है आपकी, देखो, हाँ जी। जी सर। ठीक है। इसके अंदर जैसे इंटर मारोगे तो और रिपोर्ट खुलेगी, ऐसा मत सोचना कि इसके अंदर कम है, इसके अंदर इंटर करोगे जिससे जितनी रिपोर्ट है आपकी, या अगर आपको लगता है ना इसके अंदर मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हो। मैंने कहा मैं जीएसटी रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, देखो GSTR1, जी सर। है ना। मैंने कहा जी Yes, यहाँ से मैं क्या देखना चाहता हूँ, बिल्स रिसीव कितने में है, तो बिल्स रिसीव देखो, बिल्स पेबल, ऐसे करके जोन सी रिपोर्ट आपको ढूंढनी है वो आप मेंशन कर दो। या वरना जी सर। आपको कोई लेजर या कोई वाउचर या कुछ ऐसा क्रिएट करना है, तो आप देखोगे यहाँ क्रिएट वाउचर, जी सर। सीधा कहाँ जी चले सर। जाओगे, आप क्रिएट पे इंटर करते वाउचर में और इसको स्किप करते कहाँ जाओगे, वापसी बैलेंस शीट में। मतलब ये क्या है, आप वहीं पे रह के जहां मर्जी जा सकते हो, जी सर। ओके सर। ठीक है। फिर मैंने कहा मेरे को लेजर बनाना था जी, तो मेरे को वाउचर तो नहीं, तो मैं आऊंगा क्रिएट मास्टर, देख रहे हो, यस जी सर। सर। यस यस सर। सर। मैं एंटर करूंगा तो देखो वो वाली स्क्रीन आ जाएगी कि लेजर बनाने के लिए। मैंने कहा जी यहाँ पे क्या करा, मैंने एक मैंने बना दिया ऐसे ही कैपिटल के नाम से, कैपिटल, और इसका मैंने ओपनिंग बैलेंस रख दिया कितना जी, आपका अभी 1 लाख रुपए से ही, और जी सेव सर। किया। मैं बाहर आया, बैलेंस शीट पे ही हूँ, देखो, है ना, जी यस सर। सर। हुई ना आपकी स्मार्ट शॉर्टकट की। समझ लो आपकी ना जो MIS रिपोर्ट जो आपकी टैली में निकालने का तरीका बहुत बिल्कुल इजी कर दिया है। सिंपल हो जी गया। सर। फिर मैं ऑल्ट जी करता हूँ, मेरे को करना नहीं मॉडिफाई करना, मेरे को उसमें बैलेंस नहीं डालना था, तो देख रहे हो ऑल्टर यस मास्टर, सर। लेजर पे गया, कैपिटल में यहाँ से बैलेंस का वैल्यू भी हटा दी मैंने, सही है। जी सर। और यहाँ से स्किप करके वापस आया, बैलेंस शीट ब्लैंक, है ना। हाँ जी। यस सर। फिर मैंने ऑल्ट जी करा, मैंने कहा जी यहाँ पे क्या करना था, एक्सपेंड ऑल लेवल ऑफ जो आपकी यहाँ पे है,
तो यहाँ पे एक्सपेंड भी कर सकता हूँ, ये कोलैप्स कर सकता हूँ इसे। फिर ये शो मोर बोलेगा कि और भी कुछ है इसके अंदर, तो देखो इनएक्टिव फंक्शन आपके, क्लिक करूंगा तो यहाँ देखो आपको इनएक्टिव फंक्शन यहाँ शो करता रहेगा और बड़ी लिस्ट हो जाएगी आपकी। जैसा अभी देख रहे थे, जॉब वर्क नहीं था, फिर आपका TDS TCS नहीं था, है ना, फिर जी सर। ये जब क्या था, जब मैंने इसको इनएक्टिव फंक्शन यहाँ पे हाइड कर रखे थे। क्लियर? तो यहाँ sir. देखा एक आपको ऑप्शन क्या है, जैसे कि आपको देखो दो शॉर्टकट अब माइंड पे बिठा लो। एक तो क्या आपका, जो हम क्या करते थे, आपका यहाँ पे जो Alt C करके आपको पता है टैली में स्मार्ट ऐसा शॉर्टकट है जिसमें हम कहीं पे भी जाके कुछ भी चीज क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जी सर। तो सेम चीज अब आपको ये याद कर लेना प्राइम के लिए Alt G का ऑप्शन, कि आपको कहीं पे भी रह के कोई भी चीज क्रिएट और कोई भी चीज आप उसको मॉडिफाई, कोई भी चीज नई ऑप्शन देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे कहा कि मैं देखना चाहता हूँ GSTR की रिपोर्ट, तो मैं GSTR 1 यहीं से चला जाऊंगा। जी सर। देख रहे हो? जी सर। यस जी सर। सर। फिर यहाँ पे बहुत सारी और भी रिपोर्ट चेंज हुई, तो उसको हम साथ के साथ देखेंगे जब हम क्या, कि उसके अंदर जब हम एंट्रीज फिल करेंगे, क्योंकि अभी हम ब्लैंक देखेंगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। जी सर। अगर आप अभी ब्लैंक रिपोर्ट देखोगे तो पता ही नहीं चलेगा क्या डाटा एनालाइज हो रहा है क्या नहीं। तो हम आगे जो आगे आने वाली sir. क्लासेस उसमें क्या करेंगे, जब डाटा प्रिपेयर करते हुए चलेंगे तो उसके अंदर जो जो डाटा जिस हिसाब से मेंटेन हो रहा है उस हिसाब से हम यहाँ देखेंगे क्या चीज मेंटेन करना आपको। ठीक है, ओके सर। यस सर। तो किसी को कोई डाउट हो आज की क्लास में? मेरा इंस्टॉल नहीं हो रहा सर। हाँ जी, क्या चीज कह रहे हो सौरभ जी? सर इंस्टॉल नहीं हो रहा, फोल्डर बनाया भी है, प्रॉब्लम आ रही है, या फिर आपको देखो कैसे सबसे सिंपल है, आपका क्या करना है, जो फोल्डर है आपका, इसको भी मिनिमाइज करते हैं, कोई भी आपको सबसे पहले सेटअप तो D डाउनलोड कर लिया था 38 MB का। हाँ जी, यहाँ पे तो कोई जो भी एक फोल्डर बना लेना। बना लिया आपने? बना लिया था, तब भी प्रॉब्लम आ रही है। तब भी प्रॉब्लम क्या आ गई? इंस्टॉल के लिए देखो मैं दोबारा एक बार वो ले इसको नहीं अनइंस्टॉल रहा। कर दे रहा हूँ। देखो टैली जो आपका है ना, मैं दोबारा इंस्टॉल करके आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि है अभी टाइम, तो आपको दिखा देता हूँ मैं कंप्यूटर में ये जाके इंस्टॉल नहीं हो अनइंस्टॉल रहा है, प्रोग्राम। वही प्रॉब्लम आ रही है। तो मैंने कर ये दिया वो इसको, डी देखो ड्राइव ले नहीं uninstall। रहा मेरा। ठीक है, तो मैंने इसको अनइंस्टॉल करा, अनइंस्टॉल हो जाएगा, इसको यस कर देना जी। ये कह रहा है जी अनेबल टू अनइंस्टॉल टैली। अभी कोई चल रही है आप, मतलब एक्चुअली अच्छा चल जी, रहा है एक कभी। मिनट जी, इसको भी बंद कर देते हैं। ठीक है, अब रीट्राई करते हैं। तो ये अनइंस्टॉल हो गया आपका। ठीक है, तो मैंने कहा जी अनइंस्टॉल हो गया। अब मैंने इसको कट करा और क्या है जी, मेरा डाउनलोड सी ड्राइव डाउनलोड्स में जाता है ना, वो जो भी है। हाँ वो डाउनलोड कहीं पे भी आ रहा हो आपका। मैंने क्या करा, डाउनलोड वहां से निकाला, अपने डेस्कटॉप पे रख लिया अभी। तो ये रहा मेरा सेटअप, है ना। अच्छा, डेस्कटॉप पे रख। बस आपको क्या डबल क्लिक करके इसको यस करना है। तो सबसे कर पहली दिया। शीट आएगी आपकी कि सी ड्राइव में आपका इंस्टॉल होने जा रहा है। तो आपको इंस्टॉल नहीं करना, आपको क्या करना है, सबसे पहले मोर एक्शन। मोर एक्शन पे गया, ठीक है। मोर एक्शन में जैसे ही जाओगे तो बोलेगा इंस्टॉल न्यू, कि आप एज ए न्यू तरीके से इसको इंस्टॉल करना चाहते हो, है ना। ठीक है। ठीक है, तो जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा, इंस्टॉल दिखाएगा आपको। हाँ जी, बट अभी सी भी ड्राइव में लोकेशन नहीं क्या कर आप रहा। देखोगे, सी ड्राइव आ रहा। लोकेशन क्या दिखा रहा है आपको, सी ड्राइव सर। सी ड्राइव ना। तो अब आपको क्या करना है इसमें, कॉन्फ़िगर। मोर एक्शन। पहली चीज क्या, पहली बार क्या करना है आपको, मोर एक्शन में जाके उसको इंस्टॉल न्यू करके, फिर उसको कट करके, मैं एक बार दोबारा दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि थोड़े से स्टेप है जिससे कि आप इसको सेपरेट रख सकते हो। कि आपने कहा इसको डबल क्लिक, यस, तो पहली विंडो आपको ये शो करेगा आपके सामने इस टाइप से। तो आपको अभी अपडेट नहीं करना, मोर एक्शन में जाके इंस्टॉल न्यू, देख रहे हो। ठीक है सर। बस यहाँ क्लिक गलती से सेकंड ऑप्शन कर दिया था। ठीक है, हेलो। हाँ जी, हाँ जी जी सर। फिर उसके बाद आप देखो कॉन्फ़िगर, क्योंकि अब आपकी क्या है, इसकी पाथ लोकेशन चेंज करनी है मेरे को। अच्छा अच्छा। तो मैं जाऊंगा कॉन्फ़िगर, तो आपसे पूछेगा ये, तो इस पर बस डबल क्लिक करो तो ये शो कर देगा। बस इसको यहाँ 3 डॉट देख रहे हो, यहाँ क्लिक करो और यहाँ आ जाओ। या वरना अगर कुछ चाहते हो यहाँ मेंशन भी कर सकते हो फोल्डर, बट मैंने कहा जी यहाँ नहीं, मैं इसको लोकेट करना चाहता हूँ कहाँ, दिस पीसी या आपका माई कंप्यूटर आएगा। तो आप उस पर क्लिक करना, तो आपको दिखाएगा डी ड्राइव। तो डी ड्राइव में आप जाना, आपको दिखाएगा क्या, जैसे मेरे पास है रिकॉर्डिंग। फिर कौन सा फोल्डर था रिकॉर्डिंग के बाद मेरे पास, यहाँ पे आपका iPlab ऑनलाइन क्लासेस, फिर मनोज, और यहाँ आके जो टैली प्राइम का था मेरा, और यहाँ क्लास, इसमें जाके ये वाला। तो मैं इसको ओके कर दूंगा बस। ठीक है। तो ये देखो ये आ जाएगा। अब आपको कुछ बैक नहीं करना, आपको कट करना है यहाँ से, क्रॉस कर दिया। ठीक है। तो आपके देखो लोकेशन क्या आएगी, डी ड्राइव रिकॉर्डिंग iPlab ऐसे करके, और इसको क्या कर दोगे फिर आप यहाँ इंस्टॉल करने के बाद भी आपका ना सी ड्राइव का डाटा उठाएगा। ये पहली बात ये बता दूं कि आप सोचो कि मैंने ऐसे कर दिया, तो नहीं, ये आपका डाटा तो वही उठाएगा ERP का प्रॉपर।
फिर उसको चेंज करना होगा कहाँ जाके आपको, जैसे ही पूछ रहे थे यहाँ जाना आपको एजुकेशन मोड, हाँ जी, और यहाँ पूछेगा आपको माइग्रेट या कॉन्फ़िगर, तो आपको स्किप करना है इसे, तो आपके पास वो डाटा ऑटोमेटिक लोकेट कर लेगा ईआरपी का। हाँ जी, क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, क्लियर हो गया। हेलो, Yes, sir. हाँ जी, Yes, क्लियर sir. यस सर। यहाँ ईआरपी तक दिखाएगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना, फिर सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, ड्राइव, हाँ जी, ठीक यहाँ है। क्लिक करके डी डी ड्राइव, ड्राइव में एंटर करके आपके पास कौन सा जो फोल्डर होगा आप वो सेलेक्ट करना है, जैसे रिकॉर्डिंग था, आईप्लैप, और यहाँ के मनोज, और यहाँ के क्या टैली प्राइम, और यहाँ कोर्स इंट्रो। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ठीक है बस सर। इसको सेलेक्ट कर दोगे तो ये सारी चीज ऑटो बंद हो जाएगी। जैसे मेरे पास यहाँ वैसे शो कर रखा है तो यहाँ दिखा रहा है, बट आपके पास क्या होगा, वो आप हो जाएगी, और वहां से फिर कंपनी क्रिएट के टाइम में भी एक बार क्या करोगे, यहाँ पे लोकेशन, यहाँ आके फ्रॉम ड्राइव से डी ड्राइव लेके रिकॉर्डिंग में एक बार, मतलब जो आपका फोल्डर होगा उस टाइप से आप करना, और यहाँ आके मनोज और टैली प्राइम, और इसको सेलेक्ट कर लेना ये, और एंटर मार देना, बस फिर वही चलेगा आपका, और आपका डाटा ईआरपी का अलग और इसका अलग ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक? हाँ जी, Yes, sir. तो कोई किसी का डाउट हो या कोई इंस्टॉल करे, कोई इशू आए तो हम कल की क्लास में देख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है आपकी। क्या आप फिर क्या करना है, एनीडेक्स अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लेना, ठीक है? जी सर। जी सर। एनीडेक्स डाउनलोड करना, एट ए टाइम क्लास के टाइम में उसको सॉल्व करके खत्म करेंगे। Yes. ओके सर। तो क्लियर, किसी को कोई डाउट? No, sir. नो सर। तो आज की क्लास खत्म करें? सर बोल रहे थे सर, एक बार अपना नंबर दे सकते हैं क्या एक्चुअली? नंबर जरूर लिख सकते हो जी। सर F11 की बताई थी आपने, किसने बताई थी? हाँ जी, सर F11। आपकी वॉइस थोड़ी सी ना मतलब कट के आ रही है। सर F11 बताई थी आपने, वो किस लिए बताई थी? F11? जी सर। F11 देखो जी, आपको जैसे ये कंपनी दिखाता हूँ आपको, जो आपका जैसे ये कंपनी मेरी ओपन हो रखी थी ना, यहाँ जाके टाइम में हो गया सर, इंस्टॉल हो गया मेरा। ये कंपनी से कुमार, तो यहाँ क्या था, F11 में जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्टकट की होती है आपकी, वो चीज आपको हाईलाइट कर रखी है, जो मतलब नॉर्मली हर किसी को अनेबल करनी है। बाकी शॉर्टकट की आपको क्या दे रखी है, आपके इनएक्टिव फंक्शन में, जहां जहां आपके ऑल्टर है या वाउचर है, ठीक है? यहाँ पे वही Okay, sir, कॉन्फ़िगरेशन है okay. जो मेनली हर कंपनी में यूज होती है। ओके सर। ठीक है, और किसी का कोई डाउट? हो गया सर, इंस्टॉल हो गया। हो गया ना? हाँ जी सर, Okay, इसकी sir. असाइनमेंट कर लें। अच्छा, आप मेरे को शॉर्टकट्स हमें मिलेंगे लेट्स इसकी? हाँ, आगे जाके भी शॉर्टकट का प्रॉपर मैं बना दूंगा, सारी चीज हाँ, वो आपको मतलब provide जैसे करूंगा। आपने ERP 9 में दिया था तो याद हो गया था करके। हाँ हाँ, ठीक है। जी सर। अच्छा, आज ठीक है, असाइनमेंट करनी है इसकी, मतलब अब जैसे डाउनलोड हो। हाँ जी, आज असाइनमेंट कर लो आप। असाइनमेंट वही बिल भेज दूंगा मैं अभी आपको उनके हाँ, पास, वो तो तो वो आपको भेज वो तो देंगे। आ जाएगा। अच्छा, उसमें GST सेटअप लगा के करना है ना? ठीक है। जी सर। ठीक है, जी तो सर। सबको सर किस पे भेजेंगे? हाँ जी, सर मेल करेंगे सर। हाँ मेल आपको जो मेगा मैम है ना वो सेंड कर देंगे ओ आपको। ठीक है, ठीक है। ओके सर। तैयारी एग्जाम से जैसे सर ने बताया होगा आपको एक्सेस मिल जाएगा, तो अभी कुछ दिनों में एक्सेस आपको सबको मिल जाएगा। ठीक है, जी सर। ठीक है सर। कल क्लास 2:30 बजे? हाँ 2:30 बजे, 2:30 है। ठीक है। ओके सर। ओके है। सर। क्लियर, तो आज की thank क्लास you. खत्म करें फिर? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, ठीक है, ओके। Okay. Thank you, sir. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम।